चैप्टर 2821 टू 2830। हम इतना कैसे खो सकते हैं? ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह बहुत पढ़ता है, वह एक बहुमुखी व्यक्ति है, वह सैन्य मामलों से भी परिचित है। युद्ध में दोनों सेनाओं के लिए बहुत कुछ खोना सामान्य बात है, लेकिन अगर यह आधे से अधिक है, इसे खूनी युद्ध माना जा सकता है। लेकिन 2/3 से अधिक, यह अब एक खूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक मृत लड़ाई है। एक या दो लड़ाइयों में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी या घेराबंदी का सामना करना आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक इस तरह के उच्च नुकसान होते हैं तो यह पूरी तरह से असामान्य होगा। यदि इस अनुपात के अनुसार पूरे गठबंधन की गणना की जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि पूरे गठबंधन को लड़ना नहीं पड़ता और वह मौके पर ही गिर जाता है। हालांकि उनके अनुसार दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अधिक खूनी और भयंकर है। आमतौर पर बोलना, यह केवल एक छोटी सी लड़ाई और परेशानी है और यह अभी भी निरंतर ताकत के चरण में है। विवरण को पुनर्जीवित करने के लिए दोनों पक्ष अपने कार्ड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगता है। दूसरे शब्दों में, इस स्तर पर हताहतों की संख्या का इतना आश्चर्यजनक अनुपात होना असंभव है। एक समस्या है, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ भेजे गए शिष्यों के इन समूहों को भारी जनहानि का सामना करना पड़ा है। आप जानते हैं, कुछ बहुत ही खतरनाक कार्य हमें साधारण राजा सीलिंग संप्रदायों को सौंपे गए हैं। अग्नि के देवता ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यदि यह कहा जाए कि सभी जातीय समूहों का गठबंधन मूल रूप से उनके देवताओं से बना था, तो अब गठबंधन का मुख्यालय अर्ध सम्राटों के नियंत्रण में है और वे शाही संप्रदाय आमतौर पर राजसी दिखते हैं। कोई भगवान राजा निकल जाए तो दुनिया हिल जाएगी, लेकिन अब अर्ध सम्राटों से कोई तुलना नहीं है। सभी को उन पुराने अर्ध सम्राटों का पालन करना होगा। उन्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये ज़िवेन मूर्ख नहीं थी, उसने जल्दी से समस्या का पता लगा लिया। जाहिर है, वह तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ये राजा सीलिंग संप्रदाय सप्ताह के दिनों में राजसी होते हैं और भगवान राजा प्रभारी होते हैं। कौन उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है? लेकिन अब बात अलग है। त्यानजू के खिलाफ लड़ने की महान धार्मिकता के तहत सभी को गठबंधन सेना के वरिष्ठ स्तर की तैनाती का पालन करना चाहिए और प्रतिरोध की कोई संभावना नहीं है। अन्यथा आप अकेले लितोंगटियन कबीले के आरोप को सहन नहीं कर सकते। एक राजशाही संप्रदाय का पतन हो सकता है। इस संबंध में, वे संप्रदाय जो अर्ध सम्राट या सम्राट की विरासत से बाहर हो गए हैं, एक प्राकृतिक लाभ पर कब्जा कर लेते हैं और कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता है। अगर इनके लिए कोई खतरनाक काम है तो यही कर सकते हैं। हालांकि त्यानजू के खिलाफ लड़ने की महान धार्मिकता है, इस तरह की साजिश हर जगह है और कभी नहीं रुकी है। आखिरकार यह एक पुराना विरोधी है जिसने लाखों वर्षों और करोड़ों वर्षों तक संघर्ष किया है। इस समय कृतज्ञता और आक्रोश को कम करना इतना आसान नहीं है। युवा मार्शल भाई, आप जानते हैं, हम हमेशा जो भाषा में विश्वास करते हैं वह स्वतंत्रता है, निर्भरता नहीं। अग्निदेव ने बेबसी से कहा। ये ज़िवेन स्वाभाविक रूप से समझती है कि उसका क्या मतलब है। सप्ताह के दिनों में वह दोनों तरीकों को खोजने के लिए स्वाभाविक रूप से तटस्थ नीति पर भरोसा कर सकता है। यहाँ तक कि एक सम्राट की विरासत भी एक राजशाही संप्रदाय को नाराज नहीं करेगी, लेकिन इस समय यह एक बहुत बड़ी समस्या है। निष्पक्षता के कारण यह लोगों को यूं ही नाराज नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि कोई भी आपके लिए नहीं बोलेगा और व्यर्थ मरेगा। स्वर्ग के खिलाफ 2 युद्धों में कई संप्रदाय और नस्लें इस तरह से गायब हो गईं और पूरे कबीले और संप्रदाय को त्यानजू ने खत्म कर दिया। मुसीबत के समय में बिना मजबूत समर्थन के अपने आप में एक बड़ी समस्या है। एल्डर मार्शल भाई, आपने जो समस्या बताई है वह वास्तव में गंभीर है, लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया और कहा, मुझे बाहर जाने दो। त्यानजू के खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अगर कोई हमारे साथ फिर से तोप के चारे के रूप में व्यवहार करना चाहता है तो मैं उसे समझा दूंगा कि हमारे साथ खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है। एकदम बढ़िया, ज्वाला भगवान ने सिर हिलाया और कहा कि कुलीन शिष्यों के लगातार कई जत्थों की आश्चर्यजनक क्षति ने उन शिष्यों के उत्साह को काफी हद तक क्षतिग्रस्त कर दिया है। मुख्यालय में स्थानांतरित होने का अर्थ है मृत्यु। भविष्य में और कौन आएगा? इसने उन्हें बहुत व्यथित किया, लेकिन इसे हल करने का कोई उपाय नहीं था। हालांकि बाद के समय में उन्हें लगता था कि गॉड किंग के बाद की अवधि में उनकी अच्छी स्थिति है, लेकिन इस समय गठबंधन मुख्यालय में उनकी कोई आवाज नहीं थी। लेकिन जब ये ज़िवेन आगे आती हैं तो स्थिति अलग होती है। ये ज़िवेन, जिन्होंने अभी अभी तियागुई के 3 बुजुर्गों को हराया है, अब सुर्खियों में हैं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए स्वयं की तुलना में बोलना अधिक उपयोगी है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अब सम्राट का कोई ठिकाना है? ये ज़िवेन ने पूछा। जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। अब आपके लौटने और मुख्यालय संभालने के बाद पहली बात यह है कि सम्राट के विद्रोह की खोज को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लेना है, लेकिन ये दशक बीत चुके हैं और कोई खबर नहीं है। आग के भगवान, स्वाभाविक रूप से वे भावी सम्राट मूर्ख नहीं हैं।
यह भी बहुत स्पष्ट है कि हालांकि स्वर्गीय परिवार की सेना मजबूत है, यह जलवायु नहीं बन सकती। कम से कम यह सिर्फ एक गतिरोध है। हालांकि यदि एक दिन सम्राट सम्राट के खिलाफ हो जाता है और सम्राट बन जाता है, तो भविष्य में बहुत देर हो जाएगी। एक सम्राट की अनुपस्थिति में सभी जातीय समूहों की मित्र देशों की सेना की वर्तमान रक्षा पंक्ति एक पल में ढह जाएगी। भावी सम्राट और सम्राट केवल आधा कदम दूर हैं, लेकिन यह आधा कदम बहुत अलग है और कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। ये सिवेन ने हल्की सांस ली। सील से स्वर्गीय परिवार के विशेषज्ञों की सुरक्षा के साथ सम्राट के विद्रोह के ठिकाने का पता लगाना मुश्किल है। अगर मिल भी जाए तो उसे ढूंढना मुश्किल है। सम्राट बनने की आशा रखने वाले सम्राट को कड़ी सुरक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता के अधीन होना चाहिए। छोटा मार्शल भाई अभी पास छोड़ गया है, लेकिन अब वह छिपे हुए गठबंधन की कई चीजों को संभालने जा रहा है। अग्निदेव से पूछा, नहीं, आपके वरिष्ठ भाइयों की मदद से मुझे स्वाभाविक रूप से बहुत राहत मिली है। अब मेरा प्राथमिक कार्य अभ्यास करना है। अन्य चीजें छोटी हैं, ये ज़िवेन ने पूछा। यह सच है कि छोटा मार्शल भाई हमसे अलग है। हमारे लिए जितना अधिक हम ऊपर जाएंगे उतना ही आगे जाना मुश्किल होगा। हालांकि छोटे मार्शल भाई के पास असाधारण ताकत है और अड़चन की अवधि तक नहीं पहुंचा है। स्वाभाविक रूप से हमें अपनी सारी ऊर्जा खेती पर केंद्रित करनी चाहिए। एक दिन हम सर्टिफिकेशन रोड प्राप्त कर सकते हैं और मुर्गी और कुत्ता स्वर्ग में उठेंगे। अग्नि के देवता ने सिर हिलाया और अनुमोदन के चेहरे से कहा। कभी कभी ये शिवेन की तीव्र साधना को देखने के बाद, भले ही वह उसकी तरह शांत ही क्यों न हो, एक पागल विचार उसके दिल में उठने से नहीं रुकता। हो सकता है कि ये ज़िवेन के पास वास्तव में रास्ता साबित करने की संभावना हो। उस समय पूरी छिपी हुई घाटी ये ज़िवेन के पीछे अकेले स्वर्ग तक जाएगी। यह निश्चित रूप से मजाक नहीं है। ये ज़िवेन मुस्कुराए और ज्यादा कुछ नहीं बोली, लेकिन दूसरे नहीं जानते थे। लेकिन क्या वह नहीं जानता था? उसके पास खेती की अड़चन कैसे नहीं हो सकती थी? यह सिर्फ इतना है कि वह लगातार रोमांच करता है और अपनी खेती को बढ़ाता है। ऐसा लगता है कि बाहरी लोगों के लिए कोई अड़चन नहीं है। कब रुकेगा पता नहीं। उसकी भी थोड़ी उम्मीद है। यह उसकी सबसे बड़ी इच्छा होगी कि वह इस मुकाम तक पहुंचे कि न अतीत में कोई रहा है और न भविष्य में कोई। मैं आगे क्या कहना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि बड़े मार्शल भाई इसे गुप्त रखेंगे। ये ज़िवेन ने गंभीरता से कहा। छोटा मार्शल भाई, कृपया कहो, अग्नि के देवता ने कहा। युवा योद्धा भाई, मैं साधना के शिखर पर पहुंच गया हूं, दिव्य राजा, और मैंने इस क्षेत्र के शिखर को छू लिया है। आगे मैं केवल अर्धशाही डकैती का नेतृत्व कर सकता हूं और अर्धशाही डकैती के बाद आगे बढ़ सकता हूं। ये ज़िवेन ने कहा। अग्नि के देवता का रूप तुरंत प्रतिष्ठित हो गया। अर्ध सम्राट डकैती इन देवताओं के लिए जीवन और मृत्यु की परीक्षा से अलग नहीं थी। कई देव राजाओं ने अपने जीवन में कभी आगे की प्रगति नहीं की, न केवल इसलिए कि उनकी उपलब्धियां और क्षेत्र की धारणा उस दायरे तक नहीं पहुंची, बल्कि अर्ध सम्राटों को आकर्षित करने का साहस भी नहीं किया। यह सबसे भयानक ईश्वर आपदा से 100 गुना अधिक भयानक आपदा थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह कितनी भयानक बात होगी, लेकिन वह यह भी समझ गया था कि अगर उसे और आगे बढ़ना है तो उसे यह कदम उठाना ही होगा। वह अंत में समझ गया कि तू शिवेन क्या कहने जा रही थी। यदि ये ज़िवेन अर्धशाही डकैती से बचना चाहते हैं तो यह एक बड़ी घटना होगी। बादशाह को विरासत में मिले तो यह कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन उनके साधारण राजा सीलिंग संप्रदाय के लिए यह बहुत बड़ी बात है। वे इस मामले में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। छोटे योद्धा भाई, मैंने हर तरह से बहुत प्रगति की है। मैंने अपनी साधना में कांटों और कांटों को काट दिया है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को नाराज किया है। मैं सप्ताह के दिनों में उन्हें कुछ साहस देता हूं और वे हलचल नहीं कर सकते किसी भी लहर के ऊपर। लेकिन अब अगर मुझे मेरी डकैती की खबर मिलती है और वे इसके लिए जगह ढूंढते हैं, तो इससे बड़ी तबाही होने की संभावना है। ये ज़िवेन ने गंभीर नज़र से कहा। इसके अलावा त्यानजू भी एक बड़ा छिपा हुआ खतरा है। अगर वे जानते हैं तो वे मुझे हर कीमत पर मारने आएंगे। इसके साथ ये ज़िवेन ने आग के भगवान को बताया कि उसने अभी अभी दाजीजाई को मार डाला था। अग्नि के देवता उसके माथे की मदद नहीं कर सकते। हालांकि वह जानता है कि ये ज़िवेन मुसीबत खड़ी करने के आदी है, फिर भी वह ये ज़िवेन की परेशानी खड़ी करने की क्षमता को कमानता है। यद्यपि वह निष्क्रिय पक्ष है, वह उन शक्तिशाली पात्रों को एक एक करके आकर्षित करने के लिए एक चुंबक की तरह है। अतीत में उसने राक्षस ईगल परिवार को भी उखाड़ फेंका था। बाद में यह मूल दानव परिवार के शक्तिशाली सम्राट द्वारा विरासत में मिला था। अब यह सम्राट के अधीन लगभग पहला व्यक्ति है। हालांकि यह एक आत्मरक्षा पलटवार था, फिर भी उसे यह कहना पड़ा कि ये ज़िवेन की परेशानी पैदा करने की क्षमता वास्तव में आमतौर पर मजबूत नहीं थी। वह कल्पना कर सकता है कि एक बार इन शत्रुओं को पता चल गया कि ये शिवेन को लूटा जाने वाला है, तो अगली चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। त्यानजू पक्ष की गणना नहीं की जाती है। केवल सभी जातीय समूहों की मित्र सेना ही जोखिम उठाएगी। मुझे डर है कि कुछ नहीं है।
कोई आश्चर्य नहीं कि तुजिवेन के साहस ने आसानी से अर्धशाही डकैती का नेतृत्व नहीं किया। आप पढ़ रहे हैं, यदि कोई हो। एक शब्द में, येज़िवेन के दुश्मन वर्षों से पूरी दुनिया में हैं। उन वर्षों में ऐसे अनगिनत विरोधी हैं जिन पर येज़िवेन ने हमला किया या उन्हें मार डाला। सामान्य परिस्थितियों में वे उन्हें येज़िवेन की ताकत से 10 या 8 साहस देने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन अगर वे एक गंभीर स्थिति में हैं तो यह बहुत अलग है। न केवल वे जो येज़िवेन के प्रति द्वेष रखते हैं, बल्कि वे भी जो उसे पसंद नहीं करते हैं और सोचते हैं कि वह बहुत घमंडी और दबंग है। 3 पुराने तियागुई ने येज़िवेन को निशाना बनाने का मूल कारण यह था कि वे येज़िवेन के साथ असंबद्ध और असहमत थे। अर्ध सम्राट विशेषज्ञों की कई पुरानी पीढ़ी की नज़र में येज़िवेन अभी भी बहुत लोकप्रिय हैं। उन्हें कारण की परवाह नहीं है। मुद्दा यह है कि तुजिवेन ने हाल के वर्षों में बहादुरी से देश में प्रवेश किया है। मुझे नहीं पता कि उसने कितने विरोधियों को हराया है। ये लोग येज़िवेन के लिए कुछ भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे व्यापक रूप से शामिल हैं। वे पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन असफल होने के लिए वे पर्याप्त से अधिक हैं। येज़िवेन की चिंताएं हैं। इस बार उसके लिए अर्धशाही डकैती से बचना बहुत जरूरी है। एक बार जब वह सफल हो जाता है तो उसकी ताकत एक आवश्यक छलांग लगा देगी। भले ही वह समय के वस्त्र का उपयोग न करे, वह उसे मार नहीं सकता। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी, जब तक कि वह वास्तविक सम्राट न हो, उसे वास्तव में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हमें और अधिक सतर्क रहना चाहिए। हम हार नहीं सकते और वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आग के भगवान के लिए यदि येज़िवेन इस महत्वपूर्ण कदम को पार कर सकते हैं तो यह पूरी छिपी हुई घाटी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उस समय तुजिवेन अर्ध सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता के साथ एक भगवान राजा नहीं होगा, लेकिन एक वास्तविक अर्ध सम्राट होगा, जो एक और पूरी तरह से अलग अवधारणा है। वास्तविक अर्ध सम्राट के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो दिव्य राजा के पास नहीं हो सकती हैं, जो न केवल उसकी मजबूत युद्ध प्रभावशीलता के लिए बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा केवल अर्ध सम्राट के दायरे में कदम रखने से ही हमें वास्तव में पौराणिक क्षेत्र को प्रभावित करने का अवसर मिल सकता है। दिव्य राजा हमेशा दिव्य राजा रहेगा और पौराणिक क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए स्तर को पार करना कभी भी संभव नहीं होगा। यह सबसे बुनियादी है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। यह केवल गुप्त रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। संभावित सम्राट आकाश के खिलाफ जा रहा है, सभी प्रकार की आपदाओं को टाला नहीं जा सकता। केवल गुप्त रखने का कोई फायदा नहीं है। येज़िवेन ने कहा कि अर्ध सम्राट के बिंदु पर यह अब आकाश के खिलाफ एक सरल कार्य नहीं है। यदि आप इसे तोड़ना चाहते हैं तो आपको बाहरी और आंतरिक ताकतों से विभिन्न खतरों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए कई दिव्य राजाओं के लिए यह एक मृत डकैती है जो अत्यंत खतरनाक है। केवल वे लोग जो सम्राटों और सम्राटों की विरासत से गुजरे हैं, वे अपनी गहरी नींव के कारण दिव्य राजा को लूट से पार करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। समय के साथ अधिकांश भावी सम्राट केवल अपने शक्तिशाली सम्राटों से ही आ सकते हैं। सम्राट द्वारा विरासत में मिले भगवान राजा के बजाय अर्धशाही डकैती से गुजरने की संभावना बहुत कम है, और कई के अपने भाग्यशाली कारण हैं। येज़िवेन को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की किस्मत खुद पर आएगी। हालांकि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 अक्षुण्ण ताओवादी यंत्र उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। अन्यथा वह अल्पावधि में एक और सफलता हासिल करने पर विचार नहीं करेगा। यदि वह अल्पावधि में और सफलता हासिल करना चाहता है तो यह अनिवार्य रूप से कई लोगों के दबाव को आकर्षित करेगा। छोटा मार्शल भाई, क्या आप मदद चाहते हैं? इस समय अग्नि के देवता ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूछा। ठीक है, हाँ, मैं इस बार गठबंधन मुख्यालय में मदद के लिए आया था। येज़िवेन ने हल्की सांस ली। यह कोई मजबूत संप्रदाय का परिणाम नहीं है। हालांकि उनकी कई अमर बादशाहों से दोस्ती है, लेकिन इस बार कहा जा सकता है कि वह अपनी जान सौंपना चाहते हैं। वह कैसे सावधान नहीं हो सकता? ऐसा लगता है कि वह अच्छी तरह से साथ हो जाता है, लेकिन एक बार जब वह उसके बारे में जानता है तो यह एक और तस्वीर बनने की बहुत संभावना है। अग्नि के देवता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह इस मुद्दे पर मदद नहीं कर सका। वह छिपी हुई घाटी और यहां तक पूरे छिपे हुए गठबंधन की भी मदद नहीं कर सका। येज़िवेन अब केवल येमो और तुअजेय की शक्ति पर विश्वास और भरोसा कर सकते हैं, सिवाय एक बड़ी तलवार की भावना को जगाने के। ये 2 लोग अस्तित्व हैं जिन पर येज़िवेन बिना किसी आपत्ति के विश्वास कर सकते हैं। वह पहले से ही जानता है कि तुमो उससे एक कदम आगे रहा है और सीधे अर्ध सम्राट डकैती को पार कर गया और दशकों पहले अर्ध सम्राट बन गया। यह तुमो के लिए मुश्किल नहीं है। आखिरकार उसकी मूल ताकत इससे कहीं बेहतर है। अब वह ठीक हो रहा है। स्वाभाविक रूप से यह तुजिवेन की सफलता से कहीं अधिक सरल है। यद्यपि ये वुडी की ताकत अर्ध सम्राट के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन दानव सम्राट घंटी को धारण करना भी येज़िवेन में एक युद्ध शक्ति जोड़ने के लिए पर्याप्त है और एक अर्ध सम्राट को रोक सकता है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वुज़ोंग और गुहुआन के बीच की सीमा के बारे में है। हालांकि वह अब प्राचीन फीनिक्स दुनिया का दामाद है, वर्तमान प्राचीन फीनिक्स दुनिया फीनिक्स किंग की शक्ति में नहीं है।
वह भी नहीं जानता कि रास्ते में कोई बदलाव होगा या नहीं। अब वह प्राचीन फीनिक्स दुनिया में सत्ता में है, लेकिन उसके साथ कुछ शिकायतें हैं। इसलिए लंबे समय तक विचार करने के बाद येज़िवेन ने अभी भी प्राचीन फीनिक्स दुनिया को बाहर कर दिया है। इसलिए केवल एक चीज़ बची है जिसके लिए लड़ने की जरूरत है। वू ज़ोंग के साथ उनकी मुलाकात के बाद से वू ज़ोंग ने उन्हें ऊपर से नीचे तक बहुत मदद की है। हालांकि बीच में संघर्ष होते हैं, कुल मिलाकर यह कोई बड़ी घटना नहीं है। अगर उसे वू ज़ोंग की पूरी मदद मिल सकती है तो निस्संदेह उसके पास इस अर्धशाही डकैती से बचने के लिए बहुत अधिक सुरक्षा होगी। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, येज़िवेन आह भरे बिना नहीं रह पाता। दुर्भाग्य से उनकी पृष्ठभूमि अभी भी उथली है और उठने का समय बहुत कम है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से अन्य शीर्ष विशेषज्ञ पूरी दुनिया में नहीं मिलते हैं, तो आप 3 या 5 मित्रों को आमंत्रित कर सकते हैं। उसकी तरह यह पहले कभी नहीं देखा गया है। अब गठबंधन सेना के मुख्यालय में वू ज़ोंग कौन है? येज़िवेन ने पूछा। वू ज़ोंग अब मुख्यालय में है। प्रभारी मुख्य व्यक्ति बड़े भिखारी भगवान हैं, अग्नि के देवता ने कहा। हाँ, यह बहुत अच्छा है। येज़िवेन की आंखें चमक उठीं। वू ज़ोंग के उन लोगों के बीच, हालांकि उनके जीरेनवांग और अन्य लोगों के भी दोस्त थे, भिखारी भगवान के साथ उनके संबंध निस्संदेह बेहतर होंगे। अगर उसे भिखारी भगवान का साथ मिल जाता तो मामला आधा सुलझ जाता। भिखारी भगवान के अलावा गठबंधन मुख्यालय में बड़े होलोंग जेनेजुन हैं, लेकिन वह सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करते हैं जब तक कि वह बड़े स्वार्थी लोगों से निपटने के लिए मुख्यालय में बैठते हैं। अग्नि के देवता ने एक एक करके येज़िवेन का परिचय कराया। होलोंग जेनेजुन, होलोंग महल से कौन है? येज़िवेन ने पूछा। ठीक है, यह सही है। अग्निदेव ने प्रशंसा की दृष्टि से सिर हिलाया और कहा। येज़िवेन एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। गठबंधन मुख्यालय में अप्रत्याशित रूप से एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति था। स्वर्ग में वह फायर ड्रैगन पैलेस के उत्कृष्ट समकालीन शिष्यों से भी मिलता है। फायर ड्रैगन पैलेस और वू ज़ोंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि होलोंग पैलेस के पुराने पूर्वज होलोंग जेनेजुन आग की विशेषता वाले एक असली ड्रैगन हैं। उन्होंने होलोंग महल की एक नस खोली, जिसे ड्रैगन द्वीप के बाहर एक स्वतंत्र नस के रूप में माना जा सकता है। प्राचीन काल से केवल अग्नि ड्रैगन जेनेजुन ने ही किया है। ड्रैगन द्वीप के अस्तित्व के कारण सभी ड्रैगन परिवारों को बाहर स्कूल स्थापित करने की अनुमति नहीं है। उनके आदेश में कुछ भी नहीं है, लेकिन उन सभी को ड्रैगन द्वीप के शासन को प्रस्तुत करना होगा। कोई अपवाद नहीं हो सकता। केवल फायर ड्रैगन जेनेजुन ने ही ऐसा किया है। वह एक महान स्रोत भी है। दुनिया के लिए सम्राट किन के अभियान की प्रक्रिया में वह अपने हाथ के नीचे एक महत्वपूर्ण दाहिना हाथ था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना योगदान दिया। बाद में उन्होंने फायर ड्रैगन पैलेस बनाया, जिसे सम्राट किन ने भी समर्थन दिया था। अगर यह सम्राट किन के दमन के लिए नहीं होता तो लोंगदाओ कैसे हार मान सकते थे? हालांकि फायर ड्रैगन पैलेस वू ज़ोंग से स्वतंत्र है, वे एक दूसरे के साथ ज़रूरतों का आदान प्रदान करते हैं। शादी के सालों बाद लंबे समय तक यह एक और दो तरफ रहा है। सभी जानते हैं कि दोनों पक्ष एक ही भावना को साझा करते हैं। फायर ड्रैगन पैलेस के पूर्वज किन सम्राट के लापता होने के बाद कई वर्षों तक धर्मनिरपेक्ष दुनिया में नहीं रहे। ऐसी भी अफवाहें हैं कि उसने किन सम्राट का साथ छोड़ दिया है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब तियानजू ने आकाश पर हमला किया था तो यह फिर से प्रकट हुआ था। लेकिन येज़िवेन के लिए इसके बारे में सोचना सामान्य है। जब सम्राट किन अभी भी सत्ता में था, होलोंग जेनेजुन पहले से ही सम्राट के अधीन कई विशेषज्ञ थे। इतने सालों के बाद उनका कौशल और अधिक गहरा और अविश्वसनीय होना चाहिए। केवल इसी तरह से हम ऐसी अराजक पीढ़ी में रह सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों से वू ज़ोंग खतरे में है। हालांकि तूफान आते हैं, लेकिन वे बड़ी आपदाएं नहीं ला सकते। वू ज़ोंग के विवरण का ही उल्लेख नहीं किया गया है। बस इतना पुराना राक्षस जो किसी भी बड़ी लहर को पलट सकता है। इतने सारे शाही विरासतों में से वू ज़ोंग की स्थापना नवीनतम थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी नींव सबसे उथली है, लेकिन यह अधिक सुपर विशेषज्ञों को छोड़ने की अधिक संभावना है। शायद यह दुनिया की सबसे मजबूत शाही विरासत होगी। यदि आप बड़े होलोंग जेनेजुन को आपकी रक्षा करने के लिए कह सकते हैं, तो छोटे मार्शल भाई, आप पर्याप्त राक्षसों और राक्षसों को नहीं देखेंगे। अग्नि के देवता ने कहा। यदि आप आपके भगवान से कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्थिति ताई पर्वत की तरह स्थिर है। लेकिन होलोंग जेनेजुन और उसके पूर्ववर्तियों के लिए उसे ऐसा करने के लिए कहना इतना आसान नहीं है। येज़िवेन ने हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह दूसरों के लिए असंभव है, लेकिन आप अलग हैं। फायर ड्रैगन पैलेस वू ज़ोंग के समान ही है। शुरुआती वर्षों में जब बड़े होलोंग जेनेजुन का खुलासा हुआ, तो उसने किन सम्राट की इच्छा के अनुसार कई टेरान नायकों का समर्थन किया। हालांकि आप हमारी छिपी हुई घाटी के नेता हैं, लेकिन आप टेरान की नई पीढ़ी के उभरते हुए सितारे भी हैं।
वुजोंग ने कई बार आपकी मदद की है और बड़े होलोंग जेनेजुन आपकी मदद करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अग्नि के देवता ने कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया, यही वजह है कि वुजोंग ने कई बार उनकी मदद की। यद्यपि वह वुजोंग के अधीन नहीं था, वह मानव जाति का वास्तविक वंशज था। एक ऐसी दुनिया में जहां नस्ल हर चीज का पैमाना है, एक मजबूत जातीय समूह में होना भी एक तरह का सौभाग्य है। बड़े मार्शल भाई सही हैं। वैसे भी मैं यह देखने की कोशिश करूंगा कि मैं वुजोंग से कितनी शक्ति उधार ले सकता हूं। ये जिवेन ने दृढ़ता से कहा। आप पढ़ रहे हैं, यदि कोई हो। अब तू जीवेन के लिए प्रकृति की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जिवेन के पास सामान्य विशेषज्ञों की शक्ति की कमी नहीं है। दानव ध्वज में आपको जितने की आवश्यकता है उतने ही हैं, लेकिन अर्ध सम्राट स्तर के स्वामी का सामना करते समय इस तरह की शक्ति कोई मदद नहीं करती है। आखिरकार दानव ध्वज पूर्ण स्थिति में नहीं है, अन्यथा यह भावी सम्राट को रोक सकता है। ये जिवेन थोड़ी देर के लिए आग के देवता के पास रुकी और गठबंधन मुख्यालय के प्राचीन टियाटिंग स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ी। हालांकि बहुत से लोग उसे देख रहे थे, किसी को भी यह अजीब नहीं लगा। प्राचीन टियाटिंग के नेता ये जिवेन और ये वुडी के बीच संबंध लंबे समय से प्रसिद्ध हैं। दोनों पक्षों की स्थिति और ताकत में निरंतर सुधार के साथ यह एक प्रसिद्ध रहस्य बन गया है, क्योंकि कुछ ही लोगों ने इस पर ध्यान दिया है। जब ये जिवेन गठबंधन मुख्यालय लौटे तो पहला पड़ाव स्वाभाविक रूप से छिपी हुई घाटी थी और दूसरा पड़ाव प्राचीन टियाटिंग था। यह आश्चर्य की बात नहीं है। संयुक्त सेना मुख्यालय में ये वुडी की मूल प्रतिमा यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ युआन भगवान का एक अवतार है। तू जिवेन ने छुपाया नहीं और तुरंत अपनी योजना सीधे कहा। मैं जाऊंगा, तुम बहुत तेज हो, तुम अर्धशाही डकैती को पार करने जा रहे हो। ये वुडी ने ये जिवेन को कुछ अवाक देखा। मूल रूप से ये जिवेन अभी भी उसके पीछे था, लेकिन अब वह अपनी गति को पूरी तरह से हरा देने वाला था, जिससे उसे थोड़ा दुख हुआ। ये शिवेन की प्रगति की गति बहुत बुरी थी। हालांकि उसे लंबे समय से ऐसे दिन की उम्मीद थी, फिर भी वह बहुत दुखी था जब वह वास्तव में आना चाहता था। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाल ही में बहुत सारे रोमांच हुए हैं। ये जिवेन हंसे और कहा, तुम बहुत असभ्य हो, तुम्हें पता है। ये वुडी ने गुस्से में कहा, कितने सालों से मैंने एक साहसिक कार्य किया है। तुम अच्छे हो, कई रोमांच हैं। ये प्रमुख बिंदु नहीं हैं। क्या आप अभी भी बंद हैं? क्या आप बाहर आकर मेरी मदद कर सकते हैं? ये जिवेन ने पूछा। मैं अब इसमें मदद नहीं कर सकता। मैं आपसे प्रेरित हूँ। मैं भी तब तक इंतजार करना चाहता हूँ जब तक कि प्रभाव संभावित सम्राट में प्रवेश न कर जाए। पता अजेय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं भयानक सम्राट से आपकी मदद करने के लिए कह सकता हूँ, बिल्कुल मुझसे ज्यादा। क्या आप अभी भी चुप नहीं रहना चाहते हैं? अगर मैं राक्षस सम्राट की घंटी लेता हूं तो आपकी रक्षा कौन करेगा? ये जिवेन ने पूछा। सम्राटों की कई विरासतों में क्षयकारी प्राचीन टियाटिंग निस्संदेह सबसे कमजोर है। प्राचीन टियाटिंग लंबे समय से जीर्ण शीर्ण है, इसलिए यह किसी भी विवरण के बारे में बात नहीं कर सकता है। हालांकि दानव सम्राट युग में कुछ विशेषज्ञ शेष हैं, फिर भी वे अन्य सम्राटों की विरासत की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर हैं। दानव सम्राट घंटी की सुरक्षा के बिना खतरा अभूतपूर्व है। यह सप्ताह के दिनों में ठीक हो सकता है, लेकिन अगर तियानजू को इसके बारे में पता चलता है तो जब तक कोई आरोप है तब तक प्राचीन टियाटिंग फिर से गिर जाएगा और तू वुडी होगा खतरे में। ये जिवेन ने पलक झपकते ही बहुत कुछ सोच लिया। चिंता मत करो, मेरे पास स्वाभाविक रूप से मेरे अपने साधन हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि प्राचीन टियाटिंग का मेरा नाम व्यर्थ है? ये वुडी ने आत्मविश्वास से कहा। और आप कैसे जानते हैं कि हमारे प्राचीन टियाटिंग में केवल एक ताओवादी वाद्य यंत्र है? तुम्हें पता है, प्राचीन टियाटिंग में एक से अधिक दानव सम्राट रहे हैं। ये जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। तो वुडी ने अब जो खुलासा किया है वह निस्संदेह पूरे प्राचीन टियाटिंग रहस्य का रहस्य है। बाहरी दुनिया में इस बात की थोड़ी सी भी अफवाह नहीं है कि प्राचीन टियाटिंग का दूसरा ताओवादी उपकरण पाया गया है। यह देखा जा सकता है कि प्राचीन टियाटिंग को कितनी अच्छी तरह गुप्त रखा गया है। प्राचीन टियाटिंग में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक दानव सम्राट थे। कुनपेंग दानव मास्टर के अस्तित्व के साथ युग्मित प्राचीन टियाटिंग की अंदर की जानकारी आम लोगों की कल्पना से बहुत परे है। यहाँ तक गुहुआंग दुनिया और लोंगडाओ जैसी पुरानी ताकतों की तुलना नहीं की जा सकती। केवल इतने सालों के लिए लोग केवल राक्षस सम्राट घंटी के ठिकाने को जानते हैं और अन्य ताओवादी यंत्र इतिहास की लंबी नदी में गायब हो गए हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देते हैं। ये वुडी को यह कहते हुए सुनकर ऐसा लगता है कि अन्य ताओवादी यंत्र वापस आ गए हैं। गुटियंटिंग इस अवधि के दौरान बहुत कम महत्वपूर्ण रहा है। मुझे लगता है कि वह इस मामले में व्यस्त हैं। इस तरह की खबरों का खुलासा आपको लापरवाही से नहीं किया जाएगा, यानी ये जिवेन और ये वुडी। संभव है कि इन दोनों लोगों के बीच जीवन भर की दोस्ती हो। अच्छा, आप अधिक से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। ये शिवेन हंसा और वास्तव में उसके लिए खुश था। क्या अधिक से अधिक शक्तिशाली है?
यह अभी भी आप जैसे राक्षस से बहुत बुरा है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि स्वर्ग के विवरण को पूरी तरह से समझने में मुझे कितना समय लगेगा। ऐसा लगता है कि मैं इस युद्ध में बहुत अधिक मदद नहीं कर सकता। शिखर तक प्रगति की सीमा है। हर किसी की तुलना ये शिवेन से नहीं की जा सकती। भावी सम्राट से कम ऐसे विकट समय में कोई भार नहीं है। हाँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब आप अर्ध सम्राट के दायरे से बाहर निकलते हैं और हाथ में दानव सम्राट की घंटी होती है जो आपको कम आंकने की हिम्मत करता है, स्वर्ग के भगवान, ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही आप दूसरों को धोखा देते हैं, आप इसे उससे छिपा नहीं सकते। समय की आड़ में अर्ध सम्राट का विरोध करने की स्थिति को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। हमारे समूह के बीच आप थोड़े समय में उन पुराने राक्षसों को पकड़ने और भगवान की प्रगति को पकड़ने की आशा रखते हैं, ये वुडी ने कहा। क्या आपने सम्राट से सुना है? ये जिवेन की आंखों में सार चमक गया। तो वुडी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सच नहीं है, लेकिन सम्राट चेन की संभावना के बारे में हमारी प्राचीन पुस्तकों में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। प्राचीन स्थिति को देखते हुए सम्राट के विद्रोह का बेटा जलवायु बन जाना चाहिए था। यह है, उसे मारना इतना आसान नहीं। इसके अलावा अब स्वर्गीय परिवार की पूरी सेना निष्क्रिय हो गई है और इसे रोकना मुश्किल है। इसे तभी रोका जा सकता है जब हम ताओ को उसके साथ मार दें। उद्धरण चिन्ह। उसके साथ रास्ता निकालना आसान नहीं है, ये जिवेन ने आह भरी। सम्राट चेन के लिए कोई मौका नहीं था। उसके लिए वह क्षेत्र एक अकल्पनीय प्राकृतिक खाई थी। वह इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। चलो, हाँ, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। ये वुडी मुस्कुराए और उन्हें वर्तमान स्थिति की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। हो सकता है कि उन बूढ़ों को उम्मीद हो, लेकिन संभावना बहुत अधिक नहीं है। उनके पास इतनी ताकत कई साल पहले है। यदि वे ताओ को प्राप्त कर सकते हैं तो वे इसे बहुत पहले नहीं प्राप्त करेंगे। जब अभ्यास की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि वे जितना अधिक समय तक अभ्यास करेंगे वे उतने ही अधिक उपयोगी होंगे। जो भी हो, इस बार चिंता मत करो। इस स्तर को पार करना सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ग की अंदरूनी जानकारी का उपयोग करना एक बड़ी बात है, ये वुडी ने मुस्कराते हुए कहा। जब उसने बात की तो वह बहुत गंभीर था और उसने अपना मन बना लिया। ये जिवेन का दिल थोड़ा गर्म है और एक गर्म धारा गुजरती है। जब तक मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता, आपको इसे करने के लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह एक अच्छा अवसर भी है। आप एक नज़र में बता सकते हैं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है ना। उस समय उन सभी लोगों को गुप्त उद्देश्यों से पकड़ें ताकि भविष्य में बड़ी परेशानी न हो। ये शिवेन की आंखों में थोड़ी रोशनी चमकी। यदि आप लोगों को बताते हैं तो आपको अपनी ठुड्डी खोने पर आश्चर्य होना चाहिए। दूसरों के लिए वह वापस लड़ने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है। हाँ, ठीक है, यह तुम हो, मैं जानता हूँ। ये वुडी ने मेज को थपथपाया और हंसे, तुम पागल नहीं हो। मैं अब तुम्हें नहीं जानता। हम युवा लोग अचानक उठते हैं, हम लोगों को पसंद नहीं करते। हम इस मौके का फायदा उठाते हैं और इसे एक झटके में हल कर देते हैं। ये वुडी भी ये जिवेन की स्थिति को गहराई से समझते हैं, क्योंकि वह भी इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। हालांकि स्वर्ग के भगवान के रूप में वह तो जिवेन की तुलना में अधिक कार्ड और कम दबाव का उपयोग कर सकता है। ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारे पक्ष में सूचित कर दिया है। मेरे वुज़ोंग जाने के बाद मैं बड़े दानव हुआंगजोंग को लेने और डकैती शुरू करने के लिए तुम्हारे स्वर्ग में जाऊंगा। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा, क्या आप वुज़ोंग को खोजने जा रहे हैं? इसके अलावा हमारे टियाटिंग के अलावा वुज़ोंग के आपकी मदद करने की सबसे अधिक संभावना है। यदि आप फायर ड्रैगन जेनेजुन को आमंत्रित कर सकते हैं तो बड़ी डील तय हो सकती है, ये वुडी ने कहा, लेकिन बहुत अधिक आशा न रखें। फायर ड्रैगन जेनेजुन संयुक्त सेना मुख्यालय में बैठना चाहता है। वह नहीं जा सकता। एक बार जब वह चला जाता है तो डेजिटियन और अन्य लोग आग का लाभ उठा सकते हैं और अन्य वुज़ोंग विशेषज्ञों को आपकी सहायता के लिए भेज सकते हैं। कुछ हो सकते हैं, लेकिन अब स्थिति इतनी तंग है और वुज़ोंग की जनशक्ति बहुत पर्याप्त नहीं है। आप इसे केवल प्रयास से ही कर सकते हैं। ये जिवेन ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि वर्तमान स्थिति तनावपूर्ण है और जिसका स्टाफ तंग नहीं है, तो वुडी के लिए उनका समर्थन करना बेहद दुर्लभ था। ये वुडी को अलविदा कहने के बाद ये जिवेन तुरंत गठबंधन मुख्यालय में सीधे वुज़ोंग के आवास पर गए। रिपोर्ट करने के बाद उन्हें जल्द ही प्रवेश करने दिया गया। जीर्ण शीर्ण प्राचीन टियाटिंग और छिपी हुई घाटी से अलग गठबंधन मुख्यालय में टेरान परिवार के नेता के रूप में वुज़ोंग का निवास बैरकों के साथ बेहद शानदार और विशाल है। यह एक जीवंत महाद्वीप है जो आत्मनिर्भर हो सकता है। अपनी पहचान बताने के बाद ये जिवेन को स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं बनाया गया था और उसे भिखारी भगवान के दर्शन के लिए ले जाया गया था। हाँ, तुम लड़के, मैं सोच रहा था कि तुम मेरे पास कब आओगे। भिखारी भगवान ऊंचे हॉल में बैठ गए और बोले,
अतीत में भिखारी भगवान की स्वतंत्र और आसान शैली की तुलना में भिखारी भगवान के पास अब उनकी निडर और अनर्गल भावना को छोड़कर स्वामी की तुलना में थोड़ा अधिक अधिकार है। क्या तुम मेरे लिए थोड़े अभ्यस्त नहीं हो? भिखारी भगवान हंसे और कहा, यह वह तरीका नहीं है जिस तरह से मैंने अभ्यास करना शुरू किया था। भिखारी भगवान मेरे अभ्यास की एक दिशा मात्र हैं। मैं जीवन को महसूस करता हूँ और नश्वर दुनिया को देखता हूँ। अब मुझे थोड़ी सफलता मिली है। स्वाभाविक रूप से मुझे पहले जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया। तो येज़िवेन ने तुरंत अपनी आंखें चमकाईं। बधाई हो मास्टर, आखिरकार मैंने उस पास को तोड़ दिया और प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। भिखारी भगवान ने अब अर्ध सम्राट के दायरे में कदम रखा है, जो स्वाभाविक रूप से येज़िवेन के लिए एक अप्रत्याशित खुशी है। आप पढ़ रहे हैं, यदि कोई हो। भिखारी भगवान उसके अनुकूल हैं। उसकी ताकत जितनी मजबूत होगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। जब तक यह पूरे टेहरान और वुज़ोंग के लिए हानिकारक नहीं है तब तक दोनों पक्ष विपरीत नहीं होंगे। <2 को येज़िवेन का टेहरान और वुज़ोंग को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अरे, यह सम्राट चयन मार्ग से भी संबंधित है। हालांकि मैंने सम्राट चयन मार्ग पर भ्रम को जल्दी छोड़ दिया था, लेकिन मेरे दिल में जादू की बाधा कभी भी समाप्त नहीं हुई। इतने सालों से इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। अब सम्राट चयन का मार्ग ढह गया है, सम्राट बनने का अवसर गायब हो गया है और मेरे दिल में जादू की बाधा और जुनून गायब हो गया है। स्वाभाविक रूप से यह और आगे जाता है। भिखारी भगवान ने आह भरी और कहा। उनका मिजाज थोड़ा पेचीदा है। वह अपनी जादुई बाधाओं और जुनून पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह वास्तव में अंत तक अपनी जादुई बाधाओं और जुनून को दूर नहीं कर पाया है। यदि वह अपने राक्षसों और जुनून को दूर कर सकता है तो उसकी उपलब्धियां न केवल एक झटके में अर्ध सम्राट के दायरे में आ सकती हैं, बल्कि एक बार में अर्ध सम्राट के मध्यकाल में भी पहुंच सकती हैं। भविष्य की संभावनाएं भी व्यापक होंगी। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए दिल के राक्षस डरते हैं और प्यार करते हैं। यदि आप हृदय के राक्षसों को नहीं तोड़ सकते और दिल के राक्षसों द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकते तो आप साधना में प्रगति नहीं कर सकते। एक भिखारी भगवान की तरह आप सीधे दिल के राक्षसों द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं और शैतान के रास्ते में पड़ सकते हैं। हालांकि एक बार जब आप मन के शैतान से छुटकारा पा लेते हैं तो आप अपनी मनस्थिति और साधना में काफी सुधार कर सकते हैं और कई एक पंक्ति में कई स्तरों तक चढ़ सकते हैं। हालांकि सौभाग्य से यह सबसे दयनीय स्थिति नहीं थी। यह हृदय शैतान द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था। अंत में इसने दिल के शैतान को खत्म कर दिया और एक सांस में अर्ध सम्राट राज्य से टूट गया। चलो, तुम्हें 3 खजानों के हॉल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो सीधे कहो। एक झटके में भिखारी भगवान ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया था। येज़िवेन मुस्कुराए और इसके बारे में ध्यान से सोचा। यह सच है कि उन्होंने इतने सालों में बहुत कुछ किया है। वह वास्तव में थरी ट्रेजर हॉल में जाता है। येज़िवेन ने इसे तुरंत छिपाने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी मंशा बताई। भिखारी भगवान तुरंत गरिमा में दिखे। जब उसने फिर से येज़िवेन को देखा तो वह और अधिक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने महसूस किया कि उसने येज़िवेन को देखा था, लेकिन अब फिर से देख रहा था। उसने अभी भी येज़िवेन की प्रगति की गति को कम करके आंका था। अनजाने में अपने शरीर के लिए पूछने वाली युवा पीढ़ी को खुद के साथ बराबरी करनी पड़ी। अर्ध सम्राट को हराने के लिए येज़िवेन के अद्भुत रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं है, भले ही वह अर्ध सम्राट को तोड़ने के लिए तैयार हो। यह उसकी साधना के वर्षों के संदर्भ में काफी आश्चर्यजनक है। यह चौंकाने वाला है। सौभाग्य से ऐसी अद्भुत प्रतिभाएं अन्य जातियों में नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन उनके टेरेंस के बीच उभरता हुआ सितारा। उनके वुज़ोंग ने गुप्त रूप से येज़िवेन की बार बार मदद की, क्योंकि वे इस बिंदु का पालन करते थे। जब किन सम्राट सत्ता में थे, उन्होंने एक नीति निर्धारित की। टेहरान की ताकत हाल के वर्षों में इतनी जल्दी ठीक हो गई है। उस वर्ष की अत्यधिक गिरावट से अब तक यह इस नीति के दीर्घकालिक कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। हालांकि येज़िवेन ने जो आगे रखा वह अभी भी उसे हैरान कर गया। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने आप से निर्णय नहीं ले सकता। मुझे फायर ड्रैगन के पूर्वज से निर्णय लेने के लिए कहना है। अच्छा, मैं तुम्हें उससे मिलाने ले चलता हूँ। भिखारी शिंटो, वह महान होगा, येज़िवेन ने कहा। ठीक है, मेरे साथ आओ। भिखारी भगवान ने येज़िवेन को देखा और उसे हॉल से बाहर ले गए। सीधे स्टेशन के नीचे जाओ। कियान घाटी में स्टेशन की तुलना में वुज़ोंग का स्टेशन निस्संदेह बहुत अधिक शानदार है और कई शक्तिशाली सरणियां हैं जो ठीक हो रही हैं और चल रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं सम्राट किन द्वारा मजबूत की गई एक सरणी है। मुझे नहीं पता कि यह हिसाब लगाया गया है कि आज ऐसी स्थिति है। सम्राट किन और वुज़ोंग बहुत समय पहले गठबंधन मुख्यालय में वुज़ोंग से संबंधित गैरिसन को मजबूत कर रहे थे। जल्दी उन्होंने स्टेशन के सबसे गहरे हिस्से में एक छोटी सी जगह में प्रवेश किया है। पूरे अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है। आकाश में केवल लपटें अग्नि का समुद्र बनाती हैं, ज्वाला शोधन की दुनिया की तरह। अपने पूर्वजों को देखें।
भिखारी भगवान ने शीघ्र ही शून्य को प्रणाम किया और कहा। येजिवेन ने भी एक साथ सलामी दी। युवा येजिवेन, मैंने फायर ड्रैगन देखा है, बड़े जेनेजुन। इस समय एक चक्की की तरह दो विशाल आंखें शून्य में दिखाई दीं। आंखें बहुत गहरी थीं, मानो उनमें कोई दुनिया फूट पड़ी हो और हर तरफ आग की लपटें फूट पड़ी हों। येशिवेन को पता था कि यह तभी संभव था जब उन्होंने आग के नियम का चौंकाने वाले स्तर तक अभ्यास किया था। प्राचीन काल से आग की विशेषता के कानून में शिखर तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सम्राट शेनोंग है, जिसके पास एक और उपाधि है, सम्राट यान। उनके अलावा येजिवेन जानते थे कि दक्षिणी मिंग राजवंश में आग से अलगाव पैदा करने वाले फीनिक्स पूर्वज ने अग्नि विशेषता के कानून में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की थीं। वह जानता था कि फायर ड्रैगन जेनेजुन की तुलना अग्नि विशेषता के नियम में उपरोक्त दो से नहीं की जानी चाहिए, लेकिन यह अब दुनिया में दुर्लभ है। क्या आप येजिवेन हैं? शून्य से एक भारी आवाज आई, मानो सवाल पूछ रही हो। हाँ, युवा पीढ़ी येजिवेन है। अनगिनत वर्षों से स्वर्ग की दुनिया में प्रसिद्ध इस वरिष्ठ के सामने येजिवेन को अपमानित और अपमानजनक नहीं होने की हिम्मत है। न केवल एक दूसरे की मजबूत ताकत के कारण, बल्कि इसलिए भी कि दूसरी पार्टी ने टेहरान के लिए जो किया है वह उसके शुद्ध वजन के लायक है। मैंने आपके बारे में सुना है। नए भर्ती हुए युवाओं में आप जी रेनवांग से भी अधिक शक्तिशाली हैं। अब आप अपनी प्रतिष्ठा के लायक हैं। आपको गॉड किंग के शिखर पर पहुंचना चाहिए था और डकैती को पार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। होलोंग जेनेजुन ने बहुत शांत दिखते हुए धीरे से कहा। हाँ, तू जिविन थोड़ा हैरान था। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक होलोंग और जेनेजुन के बीच संबंधों को कम करके आंका था, लेकिन उन्होंने केवल यह पाया कि जब वे वास्तव में मिले थे तो उन्होंने दुनिया के आगे बढ़ने वाले आंकड़े को कम करके आंका था। यह दुर्लभ है कि आप अपनी वास्तविकता को एक नज़र में देख सकते हैं। येजिवेन की वर्तमान ताकत के संदर्भ में साधारण अर्ध सम्राट भी उसके आर पार नहीं देख सकते। मैंने लंबे समय से ऐसी उत्कृष्ट युवा पीढ़ी नहीं देखी है। फायर ड्रैगन जेनेजुन की आवाज़ सामने आई, जो थोड़ी इमोशनल लग रही थी। मुझे नहीं पता कि यह उसके असाधारण वर्षों के बारे में है या येजिवेन के अद्भुत प्रदर्शन के बारे में। गुरु आपका धन्यवाद, येजिवेन ने कहा। आप बहुत सीधे नहीं हैं। मैं अपनी इच्छा से किसी की प्रशंसा नहीं करूंगा। आपने अच्छा काम किया है। इस समय फायर ड्रैगन जेनेजुन कहने में थोड़ा अनिच्छुक लग रहा था। मैंने अभी उन लड़कों को आपको कहते हुए सुना है। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके मूल्यांकन में एक बड़ी गलती की है। उन्हें शुरू हुए कई साल नहीं हुए हैं। मूल्यांकन करें। आपने उनकी अपेक्षाओं को पार कर लिया है। यह अच्छा है। पिछली बार मैंने ऐसी आकृति देखी थी, मैंने वुजोंग के उनके पूर्वजों को देखा था। येजिवेन ने तुरंत सुना कि होलोंग जेनेजुन द्वारा उल्लिखित वुजोंग के पुराने पूर्वज सम्राट किन होने चाहिए। वह थोड़ा उत्साहित भी था। होलोंग जेनेजुन ने वास्तव में येजिवेन की तुलना सम्राट किन से की थी। युगों युगों से कितने लोग इसे एक सांस में भी कर सकते हैं, यह फालतू की उम्मीदें हैं। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा गपशप नहीं है। आप सीधे अपने उद्देश्य की व्याख्या कर सकते हैं। चलो, मैंने सुना है कि आपने एक छिपे हुए गठबंधन का भी आयोजन किया है। अब आप एक गठबंधन के नेता भी हैं। आप कुछ शब्द कहने के योग्य हैं। फायर ड्रैगन जेनेजुन ने धीरे से कहा, जैसे कि वह कुछ महत्वहीन बात कर रहा हो। छिपे हुए गठबंधन के नेता के रूप में अपनी स्थिति के कारण न तो वह उसे नीचा देखता था और न ही वह विनम्र था। ठीक है, अगर तुम मिंग लोगों के सामने गुप्त रूप से बात नहीं करते हो तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं इस बार यहाँ बड़े से मदद मांगने आया हूँ। येजिवेन ने पूछा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हालांकि आप केवल शीर्ष देव राजा हैं, आप ताकत के मामले में अर्ध सम्राट से कम नहीं हैं। तुम जैसे लोग निकले तो यह भी अधिपति है। आप और क्या कर सकते हैं? फायर ड्रैगन जेनेजुन ने धीरे से कहा, जैसे कि वह बस कुछ महत्वहीन बात कर रहा हो। मैं डकैती से बचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बुजुर्ग मेरी मदद करें। येशिवेन ने थोड़ा सोचा और तुरंत सच बोलने का फैसला किया। क्या आप डकैती से बचना चाहते हैं? हाँ, आप उस शिखर पर पहुंच गए हैं जहां ईश्वरीय राज्य पहुंच सकता है। यदि आप डकैती से नहीं बचे तो भले ही आप लाखों साल बर्बाद कर दें, यह किसी काम का नहीं होगा। फायर ड्रैगन जेनेजुन कितना अनुभवी है। वह एक नज़र में तुजिवेन की कही गई बातों की सच्चाई का अंदाजा लगा सकता है। लेकिन मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैंने रास्ते में कई शक्तिशाली दुश्मनों को नाराज किया है। उदाहरण के लिए, मैं स्वर्ग में हूँ। येजिवेन ने कहा कि उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। यह एक शरारती बच्चे के अपने माता पिता से मिलने जैसा था। हा 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 हा। फायर ड्रैगन जेनेजुन ने हंसी की एक श्रृंखला सुनी। तुम लड़के दिलचस्प हो, बहुत दिलचस्प हो। यद्यपि बूढ़ा लड़का क्रोधी है, वह एक घमंडी आदमी भी है। साधारण लोग उसे अपमानित करने के योग्य नहीं हैं। फायर ड्रैगन जेनेजुन की आवाज़ थोड़ी रुकी। चलो, तुमने उस आदमी को कैसे नाराज किया? तुजिवेन ने पूरी कहानी बताई।
इस समय भिखारी भगवान बस इतना जानता था कि मूल दानव परिवार को नाराज करने के अलावा टूजिवेन ने वास्तव में दाजिजिटियन के अलग शरीर को काट दिया, जो एक भगवान राजा के लिए आकाश को छेदने वाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे बदला लेने की चिंता है। एक बार खबर बाहर हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से अपने बड़े स्वार्थ के साथ बदला लेने जाएगा। उस समय उसके पास 9 जिंदगियां होंगी और वह इस तरह की छापेमारी नहीं कर सकता। यद्यपि बूढ़ा लड़का थोड़ा घमंडी है, फिर भी उसके पास थोड़ी दृष्टि है। फायर ड्रैगन जेनेजुन रास्ता, यह उसका अहंकारी है कि वह आपको एक अनुयायी के रूप में स्वीकार करना चाहता है। मानव जाति गुलाम नहीं है। सम्राट किन ने यही कहा था। वह इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। आपकी ताकत अच्छी है, अन्यथा मुझे डर है कि वह पकड़ा जाएगा। उसे इस समय कृपया मेरी मदद करें, येज़िवेन ने धनुषाकार हाथ से कहा कि चूंकि यह लोगों के लिए पूछ रहा है, लोगों के लिए पूछने का रवैया स्वाभाविक है। मैं यह नहीं करूंगा। अब मैं गठबंधन मुख्यालय का कार्यभार संभाल रहा हूं। यह करना असंभव है, लेकिन मैं आपको खुद को वापस पकड़ने में मदद कर सकता हूं। दूसरों के लिए कृपया और आशीर्वाद मांगें। अधूरा जारी रखने के लिए गुरु आपका धन्यवाद, येज़िवेन ने जल्दी से कहा कि हालांकि यह सबसे अच्छी स्थिति नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, यह सबसे खराब स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कह सकता था कि वह बहुत आभारी था। शीर्ष बिंदु छोटा। आखिरकार वह वुज़ोंग का व्यक्ति नहीं है। मानव जाति होने के कारण ऐसा करना उसके लिए ठीक है। इसके अलावा वुज़ोंग द्वारा प्रशिक्षित शिष्यों के पास भी निश्चित रूप से इस तरह के रखरखाव की कोई संभावना नहीं है। ग्रीनहाउस में कोई बड़े पेड़ नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल कुछ छोटे फूल ही लगा सकते हैं। मैं अन्य स्थितियों की गारंटी नहीं दे सकता, मैं केवल आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। अन्य चीजें स्थिति पर निर्भर करती हैं। खैर जाओ। फायर ड्रैगन जेनेजुन रास्ता। युवा पीढ़ी जा रही है। येज़िवेन ने अपना हाथ झुकाया और कहा। हालांकि वह अधिक समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन वह केवल अपने लिए थामने को तैयार था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मदद थी। इतने सारे संभावित विरोधियों के बीच वह जिससे सबसे ज्यादा डरता है वह स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी है। जब तक दास वर्ग में हैं और व्यक्तिगत रूप से बाहर नहीं जाते, वे थोड़ा आराम करेंगे और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आग के समुद्र से बाहर भिखारी भगवान ने कहा, बूढ़े पूर्वज की एक भारी जिम्मेदारी है और वह आसानी से नहीं जा सकता। यह स्वर्ग में रहने में आपकी मदद करने की सीमा है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। येज़िवेन ने सिर हिलाया। भले ही यह ऐसा ही हो, मैं बहुत आभारी हूँ। आखिरकार यह मेरा अपना व्यवसाय है। ठीक है, चिंता मत करो। फायर ड्रैगन के पूर्वजों के अलावा मैं अन्य ताकतों के लिए लड़ने में आपकी मदद करूंगा। इंसान होने की खातिर आपको नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है। भिखारी भगवान ने कहा। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। येज़िवेन ने जल्दी से भिखारी भगवान को अलविदा कह दिया। वुज़ोंग के निवास में रहने के बजाय वह सीधे कुंजी के माध्यम से राक्षस राजा के खजाने में लौट आया। इस समय येमो और अन्य अभी भी दीवान को आत्मसात करने और बड़े होने के लिए पागल हैं। येमो ने अर्ध सम्राट के दायरे में सफलतापूर्वक कदम रखा है। अब वह अपने कौशल को बढ़ाने के लिए दीवान को लगातार अवशोषित कर रहा है और शिखर पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। क्या आप वापस आ रहे हैं? येमो ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और फिर से बंद कर लीं। सम्राट स्रोत से ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखें। हाँ, येज़िवेन ने सिर हिलाया और फिर येमो को डकैती पार करने की अपनी योजना के बारे में बताया। येमो ने येज़िवेन पर नजर डाली और कहा, आप स्पष्ट रूप से सोचते हैं इस बार डकैती आपको मार डालेगी। उस समय कोई भी बैल, भूत और सांप भगवान प्रकट हो सकते हैं। मैंने इसके बारे में सोचा है। येज़िवेन ने तूमो को अपने सहायक के बारे में बताया और तूमो ने सिर हिलाया। चूंकि आप तैयार हैं, आप कर सकते हैं। आप सब कुछ सुनिश्चित नहीं कर सकते, येमो ने कहा। फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, येज़िवेन ने सिर हिलाया। येमो को यहाँ कोई समस्या नहीं है। स्वाभाविक रूप से वह खुद का समर्थन करेगा। यह मुख्य रूप से वहाँ है। एक द्वि तलवार को नियंत्रित करना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यदि वह स्वयं की सहायता के लिए एक द्वि तलवार की भावना को पुनर्जीवित करना चाहता है तो उसे पहले से यह कहना होगा। इस समय एक द्वि तलवार भी दीवान समुद्र की गहराई में थी और उन दीवान को पागलपन से अवशोषित कर लिया। उसने सर्वनाश करने वाली सम्राट की तलवार को निगल लिया था और अभी भी पाचन अवस्था में था। बिना किसी सम्राट के गुरु की सहायता के उसे अपने बल से बहुत देर तक पचाना पड़ा। सौभाग्य से केवल एक चीज जिसके बारे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है वह यह है कि सम्राट युआन पर्याप्त है। आपको थोड़े समय में इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके पास कम समय में आगे जाने की संभावना है। लड़का, मुझे जगाओ। क्या हाल है? एक नाग तलवार की भावना ने बेहोश होकर कहा। मुझे कुछ करना है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। येज़िवेन ने तुरंत पूरी कहानी बता दी। यह वास्तव में परेशानी भरा है, लेकिन इस बार मैं आपकी मदद करता हूँ।
इसलिए नहीं कि आप मालिक हैं, बल्कि इसलिए कि आपने पिछली बार मेरी मदद की थी। इस बार मैं आपकी मदद करता हूँ, यह बराबर है। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्वीकार करूं कि आप मेरे असली मालिक हैं, तो प्रतीक्षा करें जब तक आप पहले सम्राट नहीं बन जाते। एक नाग तलवार आत्मा का स्वर अभी भी थोड़ा कुंद था। उसके जैसे ताओवादी साधन की भावना आसानी से दूसरों के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकती। ये मुंह की तरह संयोग से ये जिवेन के सामने आत्मसमर्पण करना दुर्लभ है। फिर भी तू जिवेन ने उसे कभी गुलाम नहीं माना, बल्कि अपने भाई के रूप में माना। ये मुंह जैसी स्थिति के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात पूर्व मास्टर का उत्तराधिकारी होना है। ये जिवेन की तरह जबरन अधिग्रहण और रिफाइनिंग के लिए वास्तव में मान्यता प्राप्त करना मुश्किल है। अगर ये जिवेन ने पिछली बार उसकी मदद नहीं की होती और उसे कयामत की तलवार निगलने नहीं दी होती, तो शायद उसने ये जिवेन की बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की होती। हालांकि एक शिवेन नाग की तलवार का भी उपयोग कर सकती है, लेकिन वह अपने हाथों में शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है, जिससे कुछ नुकसान होता है। आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। ये जिवेन दृढ़ निश्चयी थी। इस समय सभी तैयारियां पूरी तरह से पूरी हो चुकी थीं। उन्होंने दूसरों की तरह बैठकर शाही स्रोत से ऊर्जा ग्रहण की। समय वस्त्र की निगलने की गति के बिना उसकी स्वयं की अवशोषण गति अभी भी अपेक्षाकृत धीमी थी। रहस्यमय स्थान का उपयोग करते समय लगातार सम्राट स्रोत में ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और लगातार अर्ध सम्राट का एक और गहरा तरीका निकालते हैं। 10 साल चुपचाप बीत गए। तू जिवेन का अलग शरीर सभी दलों के सहायकों से संपर्क करने के लिए बाहर है, और उसका मूल गुरु दानव राजा के खजाने के घर में एक पागल समझ है, जो राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य में समायोजित करता है और अंतिम डकैती की तैयारी करता है। 10 साल बाद तू जिवेन ने चुपचाप दानव राजा के खजाने को छोड़ दिया, सीधे समृद्धि क्षेत्र को छोड़ दिया और स्वर्ग की दुनिया में सबसे उजाड़ जगह में प्रवेश किया। यह सुनसान था और हर जगह सन्नाटा था। यह कई दुनिया और रिक्त स्थान का जंक्शन है। यह बेहद ठंडा है। मुझे नहीं पता कि यह 0 से हजारों डिग्री नीचे है या दसियों हजारों डिग्री। ऐसे स्थान पर सामान्य जीव जीवित नहीं रह सकते। हालांकि तू जिवेन के लिए, जो अब भगवान राजा के स्तर पर है, वह कुछ भी नहीं है और स्वतंत्र रूप से चल सकता है। फिर वह अंत में बैठ गया और उसकी गति अनारक्षित रूप से जारी हो गई। क्षण भर में वह लहर की तरह बहकर चारों दिशाओं में फैल गया। बूम! उस समय जब तू जिवेन की गति जारी की गई थी, शून्य, अनंत आयाम और अंतरिक्ष की दरारें अनजाने में डकैती के बादलों से ढकी हुई थीं। डकैती के बादल में आतंक की प्रचंड शक्ति लुढ़क गई। एक समय के लिए अनगिनत मील के भीतर कई जीव डर के मारे भाग गए। वे यहाँ सो रहे कोई देवता थे। हालांकि यहाँ का वातावरण अत्यंत खराब था, यह देवताओं के शांत रहने के लिए भी एक अच्छा स्थान था। देवताओं का जीवन काल अनंत है। तू शिवेन को छोड़कर, जिनके पास अत्यावश्यकता की प्रबल भावना है, अधिकांश देवताओं ने गहरी नींद का अनुभव किया है। दसियों हजारों या सैकड़ों हजारों वर्षों तक सोना सामान्य है, जिसका उपयोग लंबी उम्र बिताने के लिए किया जा सकता है। अचानक वे ये जिवेन की गति और स्वर्ग की लूट की शक्ति से जाग गए। डकैती के बादल से गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। डकैती के बादल के बीच थंडर ड्रैगन चक्कर लगाते रहे। इसे दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई लीज देश नीचे गिर रहा हो। कई देवता जंगली चल रहे हैं। वे अनुभवी भी हैं। वे कैसे नहीं देख सकते कि कोई लूट रहा है। कुछ प्राचीन खूंखार जानवर भी हैं जो बहुत दूर हैं, यहाँ तक बादलों के बाहर भी। इस समय वे भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग की अनंत शक्ति का सामना करते हुए वे सहज रूप से विस्मय में उठते हैं कि वे विरोध करने का साहस नहीं करते। कई भयंकर जानवर बस रेंगते हुए नीचे आ जाते हैं, अपने सिर नीचे कर लेते हैं और देखने की हिम्मत नहीं करते। इनमें से कई भयंकर जानवर वृत्ति से कार्य करते हैं, इसलिए वे बादलों को लूटने की भयावहता को अधिक महसूस कर सकते हैं। तू जिवेन शून्य में बैठी और हिली नहीं। अब वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह था जो समुद्र में डूबा हुआ था, सभी दिशाओं में प्रबल दबाव में उस पर लुढ़क रहा था। यह पिछली सभी डकैतियों से अलग है। बस ये भयानक दबाव तू जिवेन की हड्डियों को पिंग पोंग बनाते हैं और लगातार टकराते हैं। स्वर्ग की आपदा के गिरने से पहले इसकी ऐसी गति पहले से ही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्ध सम्राट आपदा के बारे में बात करते समय वे देवता फीके पड़ गए। प्राचीन और आधुनिक समय में कुछ कमजोर चोटी के देवताओं ने अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और आपदा को ट्रिगर किया। नतीजतन यहाँ तक पहला स्तर भी पास नहीं हुआ और वे भयानक दबाव से सीधे टुकड़ों में कुचल गए। ये जिवेन को नहीं पता था कि जब उन्होंने डकैती पार की तो उन्हें कितनी भयानक आपदा का सामना करना पड़ा, लेकिन यह निश्चित रूप से उतनी भयानक आपदा नहीं थी जितनी कि उन्हें सामना करना पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी ताकत उसके पूरे शरीर को चीर रही है। ये शिवेन की रक्षा के लिए उसके शरीर से हल्की कोमल रोशनी निकल रही थी। अचानक भयानक दबाव गायब हो गया। ये जिवेन ने अपना सिर उठाया और आकाश में चमकते बिजली के अनगिनत ड्रैगन को देखा। वह प्रतिष्ठित दिख रहा था, लेकिन यह वह नहीं था जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित था। वह जानता था कि असली परीक्षा तो बस शुरुआत थी। हुआ लाला, एक ही क्षण में अनंत बिजली गिरी।
एक पल में, दसियों हजार मील के भीतर, वह गर्जन और बिजली का देश बन गया। वह तुरंत इन गर्जनों में डूब गया। ये 5 तत्व भगवान वज्र हैं। इस दृश्य को देखकर कई देवता जो दूर नहीं गए थे, पीला पड़ गए। जब वे डकैती को पार करने के लिए उपदेश दे रहे थे, तो सबसे शक्तिशाली बात यह थी कि उन्हें कई पंचतत्व दिव्य वज्र मिले। इस आदमी के लिए डकैती को पार करना अच्छा है। वह कम से कम 5 तत्वों के दिव्य गड़गड़ाहट के स्तर पर ऊपर आता है। यदि वे बदलते हैं तो वे इस क्षण में स्लैग करने के लिए मारे जाएंगे। इसमें कैसा राक्षस लूट रहा है? उनकी गहरी नींद के दौरान किस प्रकार का राक्षस निकला? दोबारा डकैती ऐसी अद्भुत वज्र लूट का कारण बन सकती है जो जीवन को बिल्कुल भी लय नहीं देती। लूट का तांडव अभी भी जारी था। वे जानते थे कि केंद्र में मौजूद आकृति वज्र लूट से नहीं मरी थी, और वे और भी हैरान थे। कौन सा राक्षस लूट पार कर रहा था? लुटेरों की गड़गड़ाहट बारिश की तरह है, लगातार गिर रही है। वे 3 दिन और 3 रातों में एक क्षण के लिए भी नहीं रुके। जब दूर से देख रहे देवता पीछे हटने के लिए तैयार होते हैं, तो अचानक उन्हें केवल यह महसूस होता है कि उनके चारों ओर कई शक्तिशाली गंधों ने उन्हें घेर लिया है। वे नहीं जानते कब करने के लिए जारी। बिना ढके ही शून्य में एक तेज सांस उभरी, क्योंकि वज्रपात और डकैती की स्थिति में किसी भी भेस का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक सारा आकाश कांप रहा है, जैसे पूरी पृथ्वी लोहे के खुर के नीचे कराह रही है। अंतरिक्ष की लहर लगातार फैल रही है और गड़गड़ाहट हो रही है। कोई भी छोटी सी हरकत अंतरिक्ष को एक पल में तोड़ सकती है। जैसे ही ये शक्तिशाली गंध दिखाई दी, उन्होंने अंतरिक्ष में हिंसक उतार चढ़ाव शुरू कर दिया, जैसे कि वे एक पल में गिरने वाले थे। ये ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और इन लूटपाट की गड़गड़ाहट के बीच उठ खड़ी हुई। इन गरजती डकैतियों में अनगिनत तेज हवाएं चलती हैं। प्रत्येक तेज हवा लोगों की हड्डियों और मांस को छिन्न भिन्न कर सकती है। देवता भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई गड़गड़ाहट और आग हैं, उसके पूरे शरीर को आग के समुद्र में बदल देते हैं, जो दुनिया की सबसे कठोर धातु को पिघले हुए लोहे के कुंड में जला सकता है। हालांकि अगर कोई इस समय डकैती को पार करने का अपना रास्ता देखता है, तो वह मौत से भी डर सकता है। ये आग की लपटें, बिजली की लूट और तेज हवा न केवल ये जीवन को चोट नहीं पहुंचा सकती, बल्कि उसे निगल भी सकती है। ये ऊर्जा वलय साधारण शिखर भगवान राजा हैं। मुझे डर है कि अभी शरीर में अवशोषित यह मांस को परमाणुओं में नष्ट कर देगा और दफनाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ये ज़िवेन अलग है। धमकाने वाला शरीर, सोने का शरीर उसे पागल अवशोषण में सबसे अधिक धमकाने वाला आत्मविश्वास देता है। हालांकि ये गरजने वाली लपटें और प्रचंड हवाएं भयानक हैं, लेकिन ये सबसे शुद्ध ऊर्जा हैं। आमतौर पर जब वे कुछ खतरनाक जगहों में गहराई तक जाते हैं, तभी वे कुछ का सामना कर सकते हैं। अब वे पूरे आकाश में गिरते हैं। यह खतरा भी है और अवसर भी। संकट ऐसा ही है, लेकिन खतरे को अवसर में बदलने की क्षमता आम लोगों में नहीं है। वह गड़गड़ाहट और डकैती के इस समुद्र में चला गया और इन धमकियों से आंखें मूंद लीं। हालांकि आसमान में छाए डकैती के बादल भयानक थे, लेकिन वे वह नहीं थे जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। वह पहले से ही इसे महसूस कर सकता है। विचारों की एक श्रृंखला बह गई और खुद पर गिर गई। उसने हल्की आह भरी। जो आना चाहिए था वो अब भी आ रहा है। 3 दिन रात में उसकी लूट की खबर फैल चुकी है। ये ज़िवेन को पता है कि बाहर कई विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है। आपदा मूल रूप से अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ी है। उन्हें अंदर आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें तैयार रहना होगा। सर्वत्र वज्र की शक्ति चमक रही है, जो प्रतीत होता है कि प्रचंड गड़गड़ाहट का गुप्त स्थान बन गया है। ये ज़िवेन, आज तुम्हारी मृत्यु का समय है। त्रिविपत्ति इतनी भयानक है कि स्वर्ग तुझे नष्ट कर देगा। ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ठंडी गुंजन आई और तू ज़िवेन ने एक आकृति देखी। शेंग शेंग टूट गया और सीधे वज्र लूट में टूट गया। हुआ ला ला ला। तुरंत डकैती की वज्रपात की शक्ति कई बिंदुओं तक बढ़ी और सभी नीचे गिर गए। ये ज़िवेन ने देखा कि आकृति से हरे धुएं के गुबार उठे। फिर यह तुरंत नष्ट हो गया। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिससे वह हैरान रह गया। यहाँ तक उन्हें आपदा की तीव्रता पर भी बुरा लगा। साधारण अर्ध सम्राट मरने के लिए आया था। उसने सोचा कि दूसरी पार्टी आपदा के अंत तक प्रतीक्षा करेगी। जब छापेमारी हुई तो मौका मिल सकता है। अप्रत्याशित रूप से वह बस अंदर चला गया। क्या वह जानबूझकर आपदा को बढ़ा रहा है? ये ज़िवेन के दिमाग में एक विचार कौंध गया, लेकिन अपनी प्राकृतिक आपदा को बढ़ाने के लिए अपने जीवन से लड़ना लागत प्रभावी नहीं है। जब तक वह तियांजी में शामिल हो जाता है और तियांदाओ द्वारा बंद कर दिया जाता है, उसके लिए बचना बेकार है। वह जहां भी भागता है, तियांजी उसका पीछा करेगा। वह परेशानी करने नहीं आता है। यह दोनों पक्षों को खोने का अभ्यास है। वह नहीं जानता था कि उसने किसे नाराज किया था और खुद के साथ आत्महत्या करने में सक्षम था। इस समय ये ज़िवेन के सामने आकृति फट गई थी। क्या यह एक दिव्य खोल है? ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तुरंत पहचान लिया कि यह कोई सामान्य अर्ध सम्राट बिल्कुल नहीं था, बल्कि अर्ध सम्राट के शरीर का प्रभार लेने के बाद कोई आया था।
वह तुरंत समझ गया कि यह अपने साथ मरना है। वैसे भी यह सिर्फ एक दिव्य खोल था। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह खुद से छुटकारा पा सकता है या नहीं। यह दैवीय खोल पृथ्वी को हिला देने वाली जादू की आत्मा को निकालता है, जो दानव परिवार का एक अर्ध सम्राट है। मूल दानव परिवार का अर्ध सम्राट। ये ज़िवेन की आंखों में रोशनी की एक चमक थी। जैसा कि अपेक्षित था, वे अभी भी इसे करने के लिए या जादुई शब्द के लिए सहन नहीं कर सके। सामान्य परिस्थितियों में जादुई शब्द को फिर से प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है, लेकिन अब यह अलग है। जब वे खुद डकैती पार करते हैं तो वे सबसे कमजोर होते हैं। अरे शैतान, तुम वहां हो, तू ज़िवेन ने शांति से कहा। ये ज़िवेन, तुम्हें परवाह नहीं है कि मैं कौन हूं। आज तुम्हारी मृत्यु की तारीख है। मूल दानव परिवार का भावी सम्राट तुरंत दौड़ पड़ा और ये ज़िवेन के साथ एक शब्द भी नहीं कहना चाहता था। वह बस चोट के लिए चोट का आदान प्रदान करना चाहता था। जब तक तू ज़िवेन घायल था, प्राकृतिक आपदा से बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और प्राकृतिक आपदा से मारे जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो भी यहाँ आएगा वह मर जाएगा। ये ज़िवेन की आंखें सिकुड़ गईं। यह किसने किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्यानज़ू के खिलाफ लड़ने की आज की महान धार्मिकता में वह बहुत परेशानी नहीं कर सकता। इसके अलावा मूल दानव कबीला दानव ईगल कबीले की तरह नहीं है। दानव ईगल कबीले सिर्फ एक साधारण राजा सीलिंग संप्रदाय है, जो कि छिपी हुई घाटी के समान है। मूल दानव कबीला एक वास्तविक शाही विरासत है और उसने सभी स्वर्गों और हजारों दुनियाओं के प्रतिस्थापन का अनुभव किया है। इतने सम्राट टिक नहीं सकते। बैकहैंड कैसे नहीं हो सकता। अन्य सम्राटों की विरासत खुद को गड़बड़ नहीं होने देगी। तियानजू के खिलाफ लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने खुले तौर पर आने की हिम्मत नहीं की और न केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि लोगों की आंखों और कानों को छिपाने के लिए भी एक दिव्य शंख उधार लिया। अन्यथा फायर ड्रैगन जेनेजुन जैसे कुछ पुराने राक्षस वास्तव में उन बूढ़े लोगों को आकर्षित करेंगे। ये ज़िवेन वास्तव में यहाँ घृणा पीना चाह सकते हैं। बेशक गठबंधन मुख्यालय द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। जब दोनों पक्षों में तनातनी है तो यह टकराव सबसे सीधी टक्कर बन गया है। यह एक सुस्त नुकसान की तरह लग रहा है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि उस समय कौन किसको मारेगा और कौन पीड़ित होगा। एक अर्धशाही खोल के मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मैं आज आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहा हूं। ये ज़िवेन ने ठंडी सांस ली। अर्ध सम्राट स्तर पर दिव्य खोल अमूल्य है। सम्राट की विरासत में भी ऐसे कई गोले नहीं हैं। एक साधारण दिव्य खोल के लिए सीधे प्रभु में प्रवेश करना असंभव है। यह बहुत शक्तिशाली है। यह अनगिनत वर्षों के बलिदान अभ्यास के बाद होना चाहिए। यदि इस स्तर की कोई दिव्य वस्तु एक को खो देती है तो यह मांसपेशियों और हड्डियों को चोट पहुंचाती है और एक पुराने मुंह से खून थूकती है। बूम! ये ज़िवेन के चारों ओर अनगिनत क्यूई और खून जल गया। यहाँ तक अभी इतनी भयानक आपदा का सामना करते हुए भी उसके लिए वास्तव में अपनी ताकत को पूरा खेल देने के लिए पर्याप्त नहीं था। इतने वर्षों तक उनकी तैयारी और अद्भुत शक्ति स्वाभाविक रूप से व्यर्थ नहीं गई। उसने अनगिनत वज्र लुटेरों पर कदम रखा और हाथ में पत्थर में तलवार पकड़ ली। जब उसने तलवार लहराई तो तलवार अचानक आर पार जा गिरी। यहाँ तक कि वज्र लुटेरे भी उसकी तलवार के नीचे पूरी तरह से नष्ट हो गए। बस एक साधारण तलवार कैंडो में ये ज़िवेन की अद्भुत साधना को दर्शाती है। यह एक भयानक स्थिति है। इस समय मूल दानव परिवार के अर्ध सम्राट ने सीधे मुक्का मारा, लेकिन यह 6 संसार मूर्ति के अलावा और कुछ नहीं था। अंतहीन गड़गड़ाहट में शेंग ने एक विशाल 6 संसार विकसित किया। ये ज़िवेन शहर की ओर गिरा और ये ज़िवेन की तलवार से टकरा गया। बूम! अराजकता चुप है। इस ध्वनि में यह ब्रह्मांड की पहली ध्वनि प्रतीत होती है। इसमें अनंत शक्ति है। हिंसक डकैती गिर जाएगी। भयानक है दोनों की लड़ाई का सीन। पहली टक्कर इतनी शानदार थी। फैलती शॉक वेव ने वज्र लूट को भी नष्ट कर दिया, ताकि दूरी में कांपते हुए देवता देख सकें कि अंदर क्या हुआ है। इसे न देखना ही बेहतर है। इसे देखने के बाद यह और भी भयावह है। ये ज़िवेन के शरीर ने अपना मांस बनाने के लिए अनगिनत अग्नि लुटेरों, गरजने वाले लुटेरों, तेज हवा और पीले झरनों के पानी को अवशोषित किया। बॉडी गोल्ड बॉडी ने बिना दबाव के इन ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। बहुत से लोगों ने इस दृश्य को देखा और उनके शिष्य थोड़े से कुढ़े। यह अर्धशाही डकैती कितनी भयानक बात थी। यह उसके द्वारा अवशोषित किया गया था। उसके शरीर में सीधे विस्फोट क्यों नहीं हुआ? यह आश्चर्यजनक है। 6 संसार बॉक्सिंग। ये ज़िवेन ने अपने मुंह के कोने पर एक उपहास उठाया। 6 संसार बॉक्सिंग की समझ कहें तो शूरा के शीर्ष पूर्वज भी उसके जितने अच्छे नहीं हैं। जादुई शब्द के जुड़ने से 6 संसार बॉक्सिंग की उनकी समझ लगभग कदम दर कदम आसमान तक पहुंच रही है और सीधे महान पूर्णता की ओर बढ़ रही है। कोई भी उसे इस तरह से दबा नहीं सकता जब तक कि यह शूरा राक्षस राजा का पुनरुत्थान न हो। इस समय आकाशीय डकैती अधिक हिंसक हो गई और वे शक्तिशाली डकैती की आग और अधिक भयानक होने लगी।
समाधि सच्ची आग, जियुइन सफ़ेद हड्डी की आग, पश्चिमी कांच की आग और यहाँ तक फीनिक्स परिवार की अनूठी नानमिंग जीवनदान, जो सभी नीचे गिर गईं। यहाँ तक अगर एक संभावित सम्राट इन लपटों से बमबारी करता है तो वह मर जाएगा। ऐसा लगता है कि इस अर्ध सम्राट के प्रवेश से प्राकृतिक आपदा और भयानक हो गई है। कई देवताओं ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली, हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा था कि जब असली अर्ध सम्राट डकैती को पार करता है तो चीजें कितनी भयानक होती हैं। यह स्पष्ट था कि वे निश्चित रूप से इतने भयानक नहीं थे। बस ये लूटने वाली आग अनगिनत दुनिया को नष्ट कर सकती है। वे नहीं जानते कि दुनिया का अंत और स्वर्ग का विनाश इतना भयानक है या नहीं, लेकिन साथ ही ये भी समझते हैं कि प्राकृतिक आपदा जितनी भयानक होती है, सामने वाला भी उतना ही भयानक होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिखर भगवान राजा को पार करने की ताकत, यहाँ तक अर्ध सम्राट स्तर की ताकत को भी पार कर जाती है। वहीं एक बार आपदा सफल होने के बाद उसकी ताकत और भयानक हो जाएगी। मुझे डर है कि वह अजेय होगा। हालांकि जब लेई जी फिर से पूरे अंतरिक्ष में फैलने वाली थी तो येज़िवेन अचानक अनगिनत लपटों से बाहर निकल गई। यही वजह थी कि नानमिंग ने आग छोड़ दी। इस समय नानमिंग ने आग छोड़ दी और एक विशाल फीनिक्स को जन्म दिया। विशाल फीनिक्स उसमें से कूद गया और आकाश में उड़ गया। गिरते गिरते सभी अग्नि लुटेरे उसमें समा गए। यह अग्नि फीनिक्स शून्य में उड़ता हुआ लगातार उन गड़गड़ाहट और आग को अवशोषित कर रहा है, और यहाँ तक उन गड़गड़ाहट और आग को लगातार अवशोषित करने के कारण इसकी ताकत एक अद्भुत गति से बढ़ रही है। नानमिंग लिहुओ उन्नयन कर रहा है, एक अद्भुत गति से उन्नयन। नानमिंग लिहुओ फीनिक्स परिवार की लगभग मूल जादुई शक्ति है। कुछ विशेष फीनिक्स को छोड़कर अधिकांश फीनिक्स नानमिंग लिहुओ का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये नानमिंग लिहुओ भी वर्गीकृत हैं। एक युवा फीनिक्स और एक अर्ध सम्राट फीनिक्स द्वारा जारी नानमिंग लिहुओ भी बहुत अलग हैं। ज़िवेन का शरीर एक ऐसी जगह में तब्दील हो गया है जहां वह नामकरण सहन कर सकता है और आग छोड़ सकता है, जो फीनिक्स परिवार के समान है। हालांकि अन्य मार्शल आर्ट अलौकिक शक्तियों की तुलना में येज़िवेन के हाथों में नानमिंग लिहुओ की शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, और ऐसा नहीं है कि नानमिंग लिहुओ की शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है। जब फेंग ज़ू ने केवल एक हाथ से आग छोड़ी तो उसने पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी और स्वर्गीय परिवार के एक सम्राट को जला दिया। स्वाभाविक रूप से यह जीवन जादुई शक्ति अपमानजनक है। यह सिर्फ इतना है कि येज़िवेन शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करने की पहल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह इसका इस्तेमाल नहीं करता, यह सिर्फ इतना है कि यह जादुई शक्ति 6 संसार मुक्केबाजी और अन्य मार्शल आर्ट से अलग है। जब तक आप इसे समझते हैं और इसे फिर से उपयोग करते हैं, आपकी शक्ति में काफ़ी सुधार होगा। अग्नि विशेषता के नियम को समझने के अलावा दक्षिणी मिंग राजवंश में आग छोड़ने का मुख्य बिंदु मूल हृदय अग्नि की खेती और खेती करना है, जो कि पृथ्वी अग्नि जल के कानून की मार्शल आर्ट की खेती के लिए लगभग बुनियादी शर्त है। और हवा, ऐसी प्राकृतिक जादुई शक्ति के साथ, भले ही आप इसकी खेती न करें, आप धीरे धीरे इसकी खेती करके ही विशेषज्ञ बन सकते हैं। जितना अधिक आप इसकी खेती करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। इसलिए ड्रैगन कबीले के इतने सारे विशेषज्ञ अपनी ताकत तब तक बढ़ाएंगे जब तक वे सोते हैं, जब वे कठिन अभ्यास और समझ रहे होते हैं जिसका उनकी गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। केवल समय को देखते हुए, चाहे वह ड्रैगन हो या फीनिक्स, भले ही उसने उपदेश न दिया हो, उसका जीवन काल लंबा है, जो मानव जाति को ईर्ष्या और घृणा करता है। इसलिए जब तक आप इन दो राष्ट्रीयताओं में पैदा हुए विशेषज्ञ हैं, भले ही आप अभ्यास न करें, आप स्वाभाविक रूप से एक विशेषज्ञ के रूप में विकसित होंगे। हालांकि हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इस वजह से प्राचीन फीनिक्स दुनिया में फीनिक्स परिवार के लगभग सभी विशेषज्ञों को विकसित होने में लंबा समय लगता है। अल्पावधि में तेजी लाना बेहद मुश्किल है, इसलिए वे कई संगत मार्शल आर्ट विकसित करेंगे। जब नानमिंग लिहुओ को कम समय में हासिल नहीं किया जा सकता है, तो उनके पास मजबूत ताकत भी हो सकती है। अन्यथा फीनिक्स परिवार केवल डेचेंग नानमिंग लिहुओ द्वारा दुनिया को व्यापक बनाने के लिए पर्याप्त होगा। सभी मार्शल आर्ट, जादुई शक्तियां और कानून जला दिए जाते हैं। सीधे जलकर मर गया, अत्यंत दबंग। उन दिनों में फेंगज़ू बाद के सम्राटों से अलग अजेय रणनीतियों का एक समूह था। ज़ुलोंग, फेंगज़ू और अन्य प्रकृति द्वारा उठाए गए देवता हैं और स्वर्ग और पृथ्वी में पहले जीवित प्राणी हैं। अलग पैदा हुआ। हालांकि इस बात पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है कि दुश्मन ताकतों में कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर है। यह भी माना जाता है कि पहले सम्राट आमतौर पर बाद वाले की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। यह एक साधारण टैरान की तरह है। उसी दायरे में यह निश्चित रूप से एक विशाल अजगर के प्रतिद्वंद्वी के समान नहीं है, लेकिन उसे येज़िवेन जैसे राक्षसों से छुटकारा पाने की भी आवश्यकता है। बेशक नानमिंग को आग से तेजी से बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए प्राचीन फीनिक्स दुनिया में कुछ साधन होने चाहिए, लेकिन यह केवल उस विशेषाधिकार से संबंधित होना चाहिए जिसका कुछ प्रतिभाएं आनंद ले सकें। यद्यपि येज़िवेन को प्राचीन फीनिक्स दुनिया के दामाद के रूप में नामित किया गया है, उनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं।
यह आशा करना तो दूर की बात है कि प्राचीन फीनिक्स दुनिया इन संसाधनों को उनके लिए खोल सकती है। सप्ताह के दिनों में ऐसा कोई अवसर नहीं होता है। अब प्राकृतिक आपदा ने उन्हें ऐसा मौका दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार की आग है, वह सब कुछ अवशोषित कर लेता है और अपने नानमिंग को आग से दूर कर देता है। यह भी एक ऐसी चीज है जिसे दूसरे देख तो सकते हैं पर कर नहीं सकते। अन्य लोग प्राकृतिक आपदा की आग को इस तरह अवशोषित करते हैं जो विस्फोट और मरने का अंत है। यहाँ तक ये ज़िवेन भी इसे सहन नहीं कर सकते। हालांकि अब उनके पास टाइम गाउन है। प्रवाहित होने वाली समय की शक्ति निरंतर समय के चारों ओर घूमती है और उसके शरीर में क्षतिग्रस्त और भ्रमित शरीर को अपने चरम पर पुनर्स्थापित करती है। इस तरह की क्षमता लगभग आसमान के खिलाफ है। त्यानहुआन के उत्थान के सहयोग से तू ज़िवेन लगभग किसी भी समय अपनी चरम स्थिति बनाए रखता है, इसलिए वह इस तरह की पागल योजना को लागू करने का साहस करता है। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि ये ज़िवेन की रणनीति सही है। अन्य विभिन्न आग को लगातार अवशोषित करने के बाद उसका नानमिंग लिहुओ एक अद्भुत गति से बढ़ा है। उसी समय उनका रहस्यमय स्थान भी इन ऊर्जाओं को अवशोषित करने और अग्नि विशेषता के नियम का विश्लेषण करने के लिए पागल है, ताकि आग के नियम के बारे में तू ज़िवेन की समझ बढ़ रही है, जो कुंफू और कैंडो की मार्शल आर्ट की समझ के बराबर है। बेशक विपरीत खपत का सम्राट स्रोत है। खपत की गति, यहाँ तक ये ज़िवेन के स्थानीय अत्याचारी की हद तक, अभी भी केवल दिल और जिगर की मरोड़ महसूस होती है। लेकिन फिर उन्होंने इस तरह के प्यार को दबा दिया। यह जीवन में एक बार मिलने वाला अच्छा अवसर है। सामान्य समय में उसके पास इतना अच्छा अवसर नहीं हो सकता। उसे तियांजी की इतनी अलग अलग लपटें कहाँ मिल सकती हैं। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो सभी को एयर कंडीशनिंग की सांस लेने का एहसास हुआ। इस प्रकार की बात जो सामान्य लोगों को प्रतीत होती है, मृत्यु के निकट है। ये ज़िवेन में वह वास्तव में बड़ा हो रहा है। वह इस अवसर को विषम लपटों को अवशोषित करने के लिए ले रहा है। क्या वह वज्रपात से डरता नहीं है? वह बड़े होने के लिए प्राकृतिक आपदा का भी उपयोग करता है। एक भगवान ने अनैच्छिक रूप से कहा। वह गड़गड़ाहट से मारा गया है। अन्य देवता इसके बारे में शिकायत किए बिना नहीं रह सकते थे। उनके विचार में यह व्यवहार केवल उनके 3 विचारों को उल्टने वाला है। यह बिल्कुल भी इंसान नहीं है। यह पृथ्वी से बाहर निकलने वाला है। उसके विपरीत मूल दैत्य कुल का भावी सम्राट भी थोड़ा मूर्ख था। हालांकि वह लंबे समय से तैयार था। ये ज़िवेन किसी भी तरह से एक असामान्य भगवान राजा नहीं था। उसने इतने असामान्य होने की उम्मीद नहीं की थी। मरना। मूल दानव परिवार के भावी सम्राट ने दहाड़ते हुए सीधे कहा, 6 संसार मुक्केबाजी। उनके 6 छक्के मौके पर ही संघनित हो गए और फिर से मारे गए। वह समझ गया है कि ये ज़िवेन बढ़ रहा है। हालांकि वह नहीं जानता कि वह यह कैसे करता है। वह एक सच्चाई जानता है। वह उसे आगे बढ़ने नहीं दे सकता। अन्यथा मुझे डर है कि बाद में सफाई करना और भी कठिन हो जाएगा। बूम! इस मूके को एक ज़िवेन ने आसानी से पकड़ लिया। उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जिसने सीधे 6 संसार मुट्ठियों को छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने 6 संसार बॉक्सिंग की अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को लगभग बिना किसी नुकसान के खत्म कर दिया। कब देखना चाहते हो क्या यह सच है कि जब वह उन स्वर्गीय लुटेरों की आग को अवशोषित कर लेगा और मजबूत हो जाएगा तो वह उसके द्वारा मारा जाएगा? इस समय मूल दानव परिवार के संभावित सम्राट ने दहाड़ते हुए स्पष्ट रूप से दूसरों से ऐसा करने के लिए कहा। इस समय अंधेरे में छिपे हुए सुपर मास्टर्स एक के बाद एक दिखाई दिए। अप्रत्याशित रूप से स्वर्ग परिवार, दानव परिवार, यहाँ तक मानव और दानव परिवार सहित सभी अर्ध सम्राट स्तर के सुपर मास्टर बिना किसी अपवाद के शक्तिशाली अर्ध सम्राट स्तर के मास्टर हैं। एक नज़र में ये ज़िवेन ने देखा कि लगभग 20 शक्तिशाली अर्ध सम्राट थे। उनमें से अधिकांश दैवीय गोले थे, ठीक मूल दानव परिवार के पूर्व अर्ध सम्राट की तरह। उन्होंने अपनी पहचान भी छिपाए और व्यक्तिगत रूप से आए। इसलिए टेरान का मतलब यह नहीं है कि टेरान के पास लड़ने की शक्ति है और दानव के पास हस्तक्षेप करने के लिए जरूरी नहीं है, जिससे सच्चे और झूठे के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। उनमें से कुछ बस व्यक्तिगत रूप से आए थे, लेकिन एक नज़र में वे देख सकते थे कि उनमें मौत की तेज गंध थी। यह स्पष्ट था कि वे गंभीर रूप से घायल थे और मरने के लिए दृढ़ थे। वे ये ज़िवेन को निशाना बनाने आए थे। दूसरे शब्दों में ये लगभग डिस्पोजेबल उपभोग्य हैं। युद्ध के बाद यदि आप नहीं मरते हैं तो आपको मरना होगा। स्वर्गीय डकैती के बपतिस्मा के तहत, जिसे अर्ध सम्राट भी डरते हैं, यहाँ तक अर्ध सम्राट का दिव्य खोल भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा और फिर से उपयोग नहीं किया जा सकता है। आखिरकार हर किसी के पास ये ज़िवेन की तरह टाइम रोब और तियानहुआन के उत्थान का दोहरा बीमा नहीं है। कितना बड़ा हाथ है ये ज़िवेन हंसी। सप्ताह के दिनों में उसने कितने लोगों को अपमानित किया। इन अर्ध सम्राट भगवान के गोले और मरने वाले पुराने अर्ध सम्राट को सामान्य बलों द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता है। कस्बे में बैठे एक अर्ध सम्राट के साथ राजा सीलिंग संप्रदाय को साधारण राजा सीलिंग संप्रदाय की स्थिति से तलाक दे दिया गया है और यह बेहतर है।
कौन इतने लोगों को संकट के समय से पहले येक्षिवेन को मौत के घाट उतारने के लिए भेजने को तैयार है? आप वास्तव में मेरे बारे में बहुत सोचते हैं। हालांकि यह पहले से अपेक्षित था, फिर भी इतने सारे अर्ध सम्राटों को प्रकट होते देख येज़िवेन आश्चर्यचकित थे। फिर उसे खुद पर हंसी आई। वह वास्तव में आमतौर पर परेशान नहीं था। क्या येज़िवेन नाम के इस इंसान ने पूरी दुनिया को नाराज कर दिया? एक देवता चौंक गया और उसने कहा कि वह शायद ही सोच सकता है कि अगर इतने सारे अर्ध सम्राट खुद को मारने के लिए आए तो यह कितनी भयानक स्थिति होगी। मौत से डरने के बारे में सोचते हुए वे लंबे समय तक सोते रहे, दसियों हजार साल से लेकर दसियों हजार साल तक। यह नाम उनके लिए बहुत अजीब है। जो लोग दिव्य राजा के शिखर तक साधना कर सकते हैं, भले ही वे दसियों हजार वर्षों तक सोते रहें, उन्होंने इसके बारे में सैकड़ों हजारों वर्षों तक नहीं सुना होगा। क्या वे इन दसियों हजार वर्षों में बड़े हुए? वे यह नहीं जानते हैं कि येज़िवेन हजारों वर्षों में नहीं बल्कि हजारों वर्षों में बड़े हुए हैं, इसलिए वे, जो कई वर्षों से सो रहे हैं, येज़िवेन के अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि येज़िवेन कहाँ मौजूद है, हम यह भी समझ सकते हैं कि वह किसी भी तरह से एक बेकार व्यक्ति नहीं है। इन देवताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि वह जीवित रह सकता है तो उसे सबसे अनुल्लंघनीय सूची के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। भागने का अस्तित्व देखना बिल्कुल भयानक है। येज़िवेन, आज अगले साल आपकी मृत्यु का दिन है। बेहतर होगा कि आप अधिक पीड़ा से बचने के लिए समर्पण स्वीकार करें। घोर अंधकार में एक संभावित सम्राट ने घोर अंधकार में कहा कि असंख्य प्राकृतिक विपदाएं बहकर सब उस पर आ पड़ी हैं, परंतु उसने इसकी परवाह नहीं की। इस बार वह सब कुछ कुर्बान करने और येक्षिवेन को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हाँ, मरो, मरना, इनमें से प्रत्येक अर्ध सम्राट गर्जना कर रहा है। इस समय आकाश के ऊपर लूटने वाले बादलों के बीच गड़गड़ाहट का बल बदलना शुरू हो गया और पतली हवा से बिजली की सेना का गठन किया गया, जिससे दमन की प्रबल भावना पैदा हुई। यह लगभग दो तरफा हमला है। करने के लिए जारी, तियानजी और ये अर्ध सम्राट एक दोहरा हमला करते हैं जो उसे एक झटके में मारना है। इन संभावित सम्राटों ने यह भी देखा कि आकाश में इतनी सारी बिजली की सेनाएं थीं, जिससे उनके दिल की गहराई तक कांप उठी थी। यदि येज़िवेन आसमान के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त मजबूत थे तो वह स्वर्ग को ऐसी सजा देने देंगे। बेशक प्राकृतिक आपदा इस तरह विकसित होगी जिसमें उनकी अपनी भागीदारी के साथ बहुत कुछ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राकृतिक आपदा में जितने अधिक लोग शामिल होंगे, प्राकृतिक आपदा उतनी ही भयानक होगी। ये लोग अकेले घुस आए, जरूरी नहीं कि इस विचार के बिना कि भले ही वे उसे मार न सकें, वे उसे डकैती से मार देंगे। येज़िवेन, आज्ञाकारी रूप से मरो। मूल दानव कबीले के अर्ध सम्राट गंभीर रूप से मुस्कुराए और सीधे येक्षिवेन पर पहुंचे। उनके अलावा एक दर्जन से अधिक अन्य अर्ध सम्राटों ने भाग लिया। वे तब तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे जब तक कि बिजली की सेना ने ताकत जमा नहीं कर ली, क्योंकि यह बिजली की सेना न केवल येज़िवेन को लावा मारने के लिए मारना चाहती है, बल्कि इससे निपटना भी है। येज़िवेन इन प्राकृतिक आपदाओं में स्वतंत्र रूप से आ और जा सकती हैं, लेकिन मुझे डर है कि उन्हें बदलना इतना आसान नहीं है। अब आप प्राकृतिक आपदाओं की उपेक्षा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक एक करके अपना खून जलाते हैं। यह उत्तेजक पीने जैसा है। यदि आप देरी करना जारी रखते हैं तो आप प्राकृतिक आपदाओं से मारे जाएंगे। येज़िवेन स्वाभाविक रूप से समझ गई थी कि वे क्या सोच रहे थे, जो कि येज़िवेन का मतलब था। वह उसे तब तक घसीटना नहीं चाहता था जब तक कि बिजली की सेना नीचे न गिर जाए। ब्रश, येज़िवेन के पीछे शैतान के पंख अचानक खुल गए और पूरा शरीर एक प्रकाश की तरह था, अनंत स्वर्ग आपदा के माध्यम से घूम रहा था और स्वर्ग परिवार के संभावित सम्राट के सामने तुरंत प्रभाव पड़ा। 6 संसार बॉक्सिंग। येज़िवेन ठंडेपन से मुस्कुराए, उसे सीधे मुक्का मारा और मौके पर ही सीने में मार दिया। उस परिवार के भावी सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन की गति इतनी तेज हो सकती है कि उसने एक पल में आपदा को खोल दिया। समय और स्थान को तोड़े बिना वह उसके सामने प्रकट हो गया। टकराना। इस दिन कबीले के अर्ध सम्राट ने एक सुस्त गुंजन दी और उसका पूरा शरीर एक पल में उड़ गया। येज़िवेन का एक क्षण स्पष्ट और साफ सुथरा था और उसकी शक्ति और भी आश्चर्यजनक थी। स्वर्गीय परिवार के भावी सम्राट ने सीधे यात्रा स्थल पर खून छिड़का और पीटे हुए युवान देवता बाहर आ गए। येक्षिवेन उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसका शरीर अचानक भागा और सीधे उसका पीछा किया। उसके हाथ में एक चौंकाने वाली तलवार का इरादा था, जो तलवार के इरादे पर हावी था। कियांग, मास्टर की तलवार आसमान से गिरेगी। यह जितना लंबा है उतना ही बड़ा है। फिर वह आकाश में बड़ी बड़ी दरारें चीरता हुआ अचानक गिरा। बूम! एक बड़ी गर्जना के साथ तलवार उस दिन कबीले के भावी सम्राट पर गिरी। एक विशाल मशरूम बादल धीरे धीरे ऊपर उठा और सदमे की लहर ने अनगिनत गिरती हुई गड़गड़ाहट, आग और तेज हवा को नष्ट कर दिया। तियान परिवार के अर्ध सम्राट का पूरा शरीर, जो सबसे कठोर धातु से भी सख्त था, सीधे बिखरा हुआ और खंडित था। युवान देवताओं में से एक बाहर कूद गया और शून्य की गहराई तक भागने वाला था।
यह इस दिव्य खोल में छिपा हुआ मूल ईश्वर है। इस समय वह पहले से ही डरा हुआ था। येज़िवेन के आक्रमणों की श्रृंखला बहुत स्पष्ट और साफ सुथरी थी। कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य या यहाँ तक कि अतिशयोक्तिपूर्ण नियम नहीं थे। कोई भव्य दृश्य नहीं था, बस एक साधारण मुक्का और उसे मारने के लिए तलवार थी। यहाँ तक उसका शरीर, जिसे यज्ञ द्वारा प्रशिक्षित और मजबूत किया गया था, उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सका और मौके पर ही टूट गया। क्या यह असंभव है? जो देवता बाहर देख रहे थे उन्होंने इस दृश्य को देखा और वे लगभग भयभीत हो गए। शेंग शेंग द्वारा लगभग बिना डरे येज़िवेन ने एक मुट्ठी और एक तलवार से एक शक्तिशाली अर्धसम्राट को मार डाला। यह उन्हें कैसे रोमांचित नहीं कर सकता? मूल रूप से उन्होंने सोचा, इतने सारे अर्धसम्राटों द्वारा लक्षित किए जाने से पहले येज़िवेन ने कितनी ताकतों का अपमान किया था। अब वे अंततः समझ गए हैं कि यह निश्चित रूप से वे लोग नहीं हैं जो येज़िवेन के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन यह कि येज़िवेन वास्तव में बहुत भयानक है। भावी सम्राट उसके हाथ में है। वह एक चूजे की तरह है। अगर वह कहता है कि वह गला घोंटता है तो वह गला घोंटता है। एक भगवान ने कांपते हुए कहा, मैं अभी भी जाना चाहता हूँ। जो आज मुझे मारने आएंगे उनमें से कोई भी जाना नहीं चाहेगा। येज़िवेन जाने नहीं देना चाहती थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और पूरा व्यक्ति एक तेज तलवार की तरह बदल गया। उसने मौके पर ही काट दिया, सीधे स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दिया और एक पल में युवान भगवान पर गिर गया। केवल एक चीख, युवानशेन का यह स्पर्श शेंग शेंग द्वारा उड़ा दिया गया था और शून्य की गहराई से एक ठंडी गुंजन आई। येज़िवेन की त्वचा द्वारा खोली गई शून्य दरार में एक आकृति दिखाई देती है। यह इस युवान भगवान का मूल मालिक है। वह एक मजबूत सांस लेता है। वह एक शक्तिशाली अर्धसम्राट है, इस अर्धसम्राट के दिव्य खोल की ताकत से भी मजबूत। उसके पास दिवंगत अर्धसम्राट की ताकत होनी चाहिए। येज़िवेन से निपटने के लिए उन्होंने न केवल एक अर्धसम्राट स्तर के दिव्य खोल को भेजा, बल्कि अर्धसम्राट के बाद के चरण में विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित भी किया गया था। हम कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितना भुगतान किया। फिर भी वो अभी भी येज़िवेन द्वारा मारे जाने के भाग्य से नहीं बच सका। निडर भावी सम्राट ने देखा कि येज़िवेन ने न केवल उसके युवानशेन अलगाव को मार डाला, बल्कि उसे अंतरिक्ष की परतों से बाहर निकालना भी चाहता था। वह अचानक क्रोधित और लज्जित हो गया। उसने अंतरिक्ष चैनल को थप्पड़ मार दिया, लेकिन वह खुद अंदर नहीं आया। एक बार उनके जैसा चरित्र आ गया तो प्राकृतिक आपदा एक और रूप बन जाएगी, खुद भी आपदा के तहत मर जाएगी। येज़िवेन, घमंडी मत बनो, हमें खाओ। जब येज़िवेन ने भागे हुए युवान भगवान को मार डाला तो अचानक अन्य संभावित सम्राटों ने उसे मार डाला और मार्शल आर्ट की एक धार बह निकली और एक भावना थी कि वह पूरी तरह से जलमग्न होने वाला था। बूम! विस्फोटों की एक श्रृंखला आई, सदमे की लहर सभी दिशाओं में बह गई, अनगिनत स्थान एक पल में ढह गए और अराजकता की गैस दौड़ी और आपदा के साथ एक साथ चली गई। सफल हुए। भावी सम्राट ने अपनी आंखें चौड़ी की और शॉकवेव द्वारा निर्मित अशांति के माध्यम से देखने की कोशिश की। नहीं, यह सफल नहीं हुआ। आकाश में छाए डकैती के बादल छंटे नहीं। यह बिल्कुल सफल नहीं हुआ। एक संभावित सम्राट ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यदि येज़िवेन को मौत के घाट उतार दिया गया था तो आकाश में डकैती के बादल पहली बार में छंट जाने चाहिए। लेकिन अब वे नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि येज़िवेन के पास करने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक आकृति अनंत ऊर्जा अशांति में कूद गई, लेकिन येज़िवेन, उसके पीछे शैतान के पंख फड़फड़ाते हुए, एक पल में उसके पास पहुंचे। बड़े हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। टकराना। उसका चेहरा येज़िवेन द्वारा खींचा गया था और पूरा व्यक्ति उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया। पूरा चेहरा टूट गया था और येज़िवेन एक पल में बुरी तरह से घायल हो गया था। येज़िवेन का दानव पक्ष अभी भी समय और स्थान के नियमों के प्रकाश के प्रस्फुटन कर रहा है। अभी अभी येज़िवेन ने सभी आक्रमणों को रोकने के लिए खुद को दानव विंग से लपेट लिया। मरना। येज़िवेन ने उपहास किया। उसके हाथ एक लंबे धनुष की तरह फैल गए और उसके हाथों में एक हल्का तीर बन गया। वाह! जब एक तीर छोड़ा गया था, तीर एक लंबे ड्रैगन की तरह था, ब्रह्मांड को तोड़कर सीधे संभावित सम्राट को मार रहा था। टकराना। संभावित सम्राट चिल्लाया और पूरे शरीर को गोली मार दी गई। एक पल में यह विभाजित हो गया और युवान देवता नष्ट हो गए। लोगों का सदमा अब भी जारी है। क्या यह अभी भी मानव है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह कितना शक्तिशाली है। एक तीर ने एक शक्तिशाली अर्धसम्राट को मार डाला। येज़िवेन का शरीर रंगीन प्रकाश के साथ बह रहा है, जो स्पष्ट रूप से एक कवच की तरह है, जो समय का वस्त्र है। येज़िवेन ने समय के वस्त्र की शक्ति से अपनी ताकत को और गहरा किया। वह नहीं जानता था कि कितना मजबूत होना है, इसलिए वह फौरन टूट पड़ा। उन्हें डर था कि बिजली की सेना अचानक आ जाएगी। येज़िवेन को यह भी डर था कि बिजली की सेना अचानक गिर जाएगी और उसकी लय को बाधित कर देगी। उन्हें साफ करने के लिए स्थिति का लाभ उठाना चाहिए। यदि यह सामान्य समय पर होता तो ये 2 समय इन अर्ध सम्राटों को डराने के लिए पर्याप्त होते। लेकिन इस समय इन अर्ध सम्राटों ने मरने का मन बना लिया था।
डराने की बजाय उन्हें और पागल बना दिया। शुआ, एक अराजक अजगर की तरह एक लंबा चाबुक बह गया। इसने अनगिनत अस्त व्यस्त क्यूई को बाहर निकाला, करोड़ों किरणें फूटी और येशिवेन को बुरी तरह से काट डाला। यह अभी भी मूल दानव परिवार का अर्ध सम्राट है। उसके हाथ में एक लंबा चाबुक दिखाई दिया जो एक लंबे अजगर की तरह घूम रहा था और आकाश को काट रहा था। येशिवेन ने बिना डरे एक कदम आगे बढ़ाया। आसमान में प्राकृतिक आपदाएं गिरती रहीं। उसके पीछे फायर फोनिक्स अभी भी उन लपटों को निगल रहा था। येशिवेन के हाथ में तलवार सीधे इस चाबुक से टकराने की साफ लेकिन बड़ी आवाज आई। मूल दानव परिवार का भावी सम्राट येशिवेन के बराबर था। उसके चेहरे पर कुछ असामान्य लाली दिखाई दी। हालांकि उसने येशिवेन के हमले को जबरन रोक दिया, फिर भी उसने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया और चोट पहुंचाई। उसके शरीर में रक्त लुढ़कता रहा और लगभग एक कौर रक्त बह निकला। लेकिन उसके शरीर में अधिक शक्तिशाली जादू का खून जलने लगा, जिससे वह येशिवेन से हारने के बजाय और मजबूत हो गया। यह एक पागल तरीका है। चोट जितनी गंभीर होती है, चरम शक्ति उतनी ही मजबूत होती है जो थोड़े समय में टूट सकती है। यही आज उनका सबसे बड़ा भरोसा है। ब्रश, मूल दानव परिवार के संभावित सम्राट ने जबरन उस कौर रक्त को निगल लिया, लेकिन उसके हाथ में चाबुक बिल्कुल भी धीमा नहीं था। सभी प्रकार के चाबुक के तरीके हाथ में आ गए जो अद्वितीय मार्शल आर्ट थे और अतीत को येशिवेन की ओर ले गए। येशिवेन न तो चकमा दिया और न ही टाला, वह सीधे ऊपर चला गया। उसके शरीर पर समय का वस्त्र होने के कारण उसने बिल्कुल भी चिंता नहीं की। उसने सीधे लड़ने के लिए अपना हाथ छोड़ दिया। यह कहा जा सकता है कि वह अजेय था। दूसरी ओर मूल दानव परिवार का यह अर्ध सम्राट और भी क्रूर है। चोट जितनी गंभीर होती है, शरीर में उतना ही अधिक दानव रक्त जलता है और शक्ति उतनी ही मजबूत होती जाती है। शुरू से ही मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर सका। येशिवेन के साथ सामान को साझा करने में सक्षम होने के कारण मैं लगभग अंधा था। चाहे आप ज़िवेन हो या मूल दानव परिवार के अर्ध सम्राट, यह एक सामान्य आतंक है। करने के लिए जारी ... 2 लोगों द्वारा हंगामा किया गया। आकाश में अंतहीन बारिश अधिक से अधिक मजबूत और मजबूत थी, लेकिन उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। 7-3 वेक्स गौम। टकराना दोनों के बीच लड़ाई अधिक से अधिक तीव्र हो गई और अन्य अर्ध सम्राट केवल दोनों को घेर सकते थे और उनके पास हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। येशिवेन की ताकत बहुत भयानक है। वह मध्यकाल में साधारण अर्ध सम्राट से पहले ही श्रेष्ठ है। इसके अलावा उसके शरीर की रक्षा के लिए एक समय वस्त्र है। यह रोलिंग और अजेय है और वह स्वर्ग की आपदा के प्रभाव से डरता नहीं है। मुकाबला प्रभावशीलता के लिए अभी अभी सभी ने इसे देखा और भावी सम्राट को आसानी से मार डाला। सामान्य समय में वे तुरंत मुड़े और भाग गए। वे बिल्कुल रहने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब वे अलग हैं। वे लंबे समय से मरने और उसके साथ लड़ने के लिए दृढ़ थे। मूल दानव परिवार का अर्ध सम्राट अपने स्वयं के जीवन से लड़ रहा है, जिसकी नकल आम लोग नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके पास ऐसा कौशल नहीं है। हम केवल अपने चाकुओं को ठीक कर सकते हैं और छिपे हुए तीरों से येशिवेन पर हमला कर सकते हैं। दुर्भाग्य से येशिवेन का समय वस्त्र बहुत मजबूत है। इस स्तर की कोल्ड गन येशिवेन के बचाव को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। येशिवेन की तलवार क्यूई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है, अराजकता को तोड़ती है। अराजक ची उसके आसपास नहीं रह सकती। यह भयानक है। तलवार के बाद तलवार। अभी अभी उसने तलवार की बहुत सी उत्कृष्ट चालों का प्रयोग किया, लेकिन अब केवल बुनियादी तलवार तकनीक है। केवल एक तलवार, एक बल 10 बैठकें गिराएगा। यह सरल और प्रत्यक्ष है, लेकिन शक्ति अत्यंत भयानक है। मूल दानव परिवार का भावी सम्राट केवल अपने दांतों को भींच सकता है और येशिवेन के साथ कड़ी टक्कर दे सकता है, लेकिन फिर भी बार बार येशिवेन के साथ टकराव में वह लगातार नुकसान उठा रहा है। उसके होठों के कोनों पर खून बहता है जैसे उसे पैसे नहीं चाहिए। आंतरिक अंगों को भयंकर टक्कर में टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, लेकिन भयानक कौशल ने उसे समर्थन देने के लिए मजबूर किया ताकि वह अभी भी अपनी अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता को बनाए रखे। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी दूर पकड़ सकते हैं। येशिवेन ने उपहास किया और एक और शक्तिशाली चाल नीचे आ गई। टकराना। मूल दानव परिवार के भावी सम्राट को सीधे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मुंह भर खून उगल गया और कई आंतरिक अंगों को सीधे थूक दिया। एक बार से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पूरे शरीर की कई हड्डियां सीधे उड़ गईं। हालांकि येशिवेन ने उसे सीधे तौर पर नहीं मारा था, भयानक शक्ति पूरी तरह से उस पर गिर गई थी, जिससे उसका शरीर टूटने जैसा महसूस हो रहा था। मूल दानव परिवार के भावी सम्राट के चेहरे में कोई बदलाव नहीं था और उनकी आंखें अतुलनीय रूप से ठंडी थीं। एक पागल नजर चमकती, उसकी आंखें चुप हैं, एक जीवित व्यक्ति की तरह नहीं। नहीं, वह खुद एक मृत वस्तु है, लेकिन उसे दूसरों ने ले लिया है। उसका पूरा शरीर अनगिनत शक्तिशाली जादू के कानूनों से जुड़ा हुआ है, जिसने उसके पूरे व्यक्तित्व को ऐसा बना दिया जैसे कि वह एक जीवित राक्षस राजा हो, और उसका पलटवार भी पागल है।
ये जिवेन, अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम्हें एक साथ मरने के लिए घसीट लूंगा। आपदा में मरो, हा हा। मूल दानव परिवार के अर्ध सम्राट की यह प्रतिमा अत्यंत दीवानी है। ये जिवेन को कड़ी चोट लगी है, लेकिन उनकी गति बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई है। इसके विपरीत वह अभी भी सुधार कर रहा है। इसमें पहाड़ों और नदियों को निगलने की गति है। ये शिवेन ने अपना चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। यह सिर्फ एक तलवार है। इसमें थोड़ी सी कल्पना नहीं है, लेकिन इसने कैंडो के नियम को अपने उपयोग में बदल दिया है। यह भयानक है। इस तरह की बमबारी में मूल दानव परिवार का बूढ़ा अर्ध सम्राट पीछे हटता रहा और उसका खून छलकता रहा। सभी प्रकार की हत्या के तंत्र को एक शाश्वत तलवार अर्थ में एकीकृत किया गया है, जो तुजिवेन की तलवार की नोक से विभाजित है। बूम! तलवार का इरादा मूल दानव परिवार के भावी सम्राट पर फूट पड़ा। पुह! खून का एक विशाल फूल फूट पड़ा। मूल दानव अर्ध सम्राट की छाती टूट गई और मौके पर एक बड़ा छेद खुल गया। हालांकि उसका क्यूई इंजन बेहद मजबूत था, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसकी मांसपेशियां शक्तिशाली बल से चटकने वाली थीं। तेज गर्जना के साथ अफरातफरी मच गई। मूल दानव कबीले का अर्ध सम्राट पागल था, लेकिन तुजिवेन ने अभी भी अपना सिर स्थिर रखा। अराजकता को तोड़ते हुए सभी प्रकार की तलवारें क्यूई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज थीं। उसके द्वारा सब प्रकार के स्वर्ग लुटेरे काट डाले गए। वह सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था, ठीक एक प्राचीन तलवार भगवान की तरह। मेरे लिए इसे दबाओ, आकाश को मोड़ो और मुहर लगाओ, 1 में 3 मुहरें। गर्जना के साथ तुजिवेन ने अपना हाथ एक भारतीय सूत्र में बदल दिया और मूल दानव परिवार के संभावित सम्राट की ओर गिर गया। मूल दानव अर्ध सम्राट, जो पहले से ही पागल था, को मौके पर ही उड़ा दिया गया था और उसकी गति को एक झटके से दूर कर दिया गया था। उसके पूरे शरीर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं और उसके पूरे शरीर का रोम रोम खून उगल रहा था। दुनिया पर हावी, ये जिवेन फिर से दहाड़ा। पत्थर में तलवार उसके हाथ में उबल रही थी और तलवार अचानक लुढ़क गई। ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र शासक है, जैसे कि उसने सम्राट बनने पर अपने सभी विरोधियों को कुचलते हुए अद्भुत दृश्य की कल्पना की हो। टकराना! मूल दानव अर्ध सम्राट का शरीर फट गया, खून की धुंध में बदल गया और टुकड़ों में फट गया, और सभी युवान देवताओं की एक पल में मृत्यु हो गई। ये सिर्फ युवान भगवान के खोल हैं जिन्होंने अर्ध सम्राट को अपने कब्जे में ले लिया। युवान भगवान बहुत शक्तिशाली नहीं है। एक बार ये जिवेन द्वारा भगवान खोल को विभाजित कर दिए जाने के बाद बाकी लोगों के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी और ये जिवेन की तलवार को खड़ा नहीं कर पाएंगे। बूम! मूल दानव अर्ध सम्राट का शरीर ब्रह्मांड में एक विशाल परमाणु बम की तरह फट गया। यहाँ तक इस शॉकवेव से आपदा का भी नाश हो गया। बाहर अनगिनत देवता स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने भी अपनी दृष्टि उस पर टिका रखी थी। वे एक क्षण के लिए भी ऐसा युद्ध देखना छोड़ने को तैयार नहीं थे। यह उनके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। सामान्य परिस्थितियों में उनके पास कोई मौका नहीं है और वे अर्ध सम्राट स्तर के मास्टर्स की लड़ाई देखने के लिए योग्य नहीं हैं। उसे मार डालो, उसे मार डालो। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह हम सभी को अकेले रोक सकता है। ये जिवेन की तलवार द्वारा मूल दानव अर्ध सम्राट की हत्या ने उन अर्ध सम्राटों को डरा नहीं दिया, बल्कि उनके हत्या के दिल को उत्तेजित कर दिया। डकैती पार करने से पहले यह बहुत भयानक था। यदि वह डकैती को पार कर जाता तो वह अजेय होता। आम चलन हो गया है। यह कुछ ऐसा है जिसकी वे कभी अनुमति नहीं देंगे। वे एक के बाद एक ऊपर पहुंचे और 1 दर्जन से अधिक अर्ध सम्राटों ने आरोप लगाया। यह कितना भयानक संवेग था, लगभग दुनिया को हिला रहा था, जैसे हजारों सैनिक चार्ज कर रहे हों। ये शिवेन ने जरा भी देरी नहीं की। अर्ध सम्राट के सभी मांस और रक्त को पकड़ने के बाद उसके पीछे विशाल अग्नि फीनिक्स अचानक बढ़ गया और फिर शून्य में अनगिनत छोटी अग्नि फीनिक्स में बदल गया और इन अर्ध सम्राटों की ओर उड़ गया। इन अर्ध सम्राटों की चीखें अचानक एक के बाद एक उठने लगीं। वे सभी इन फायर फीनिक्स की चपेट में आ गए और उन पर जलने लगे। उनका अटूट मांस, जो आग से नहीं जल सकता था, अब जल गया था और उनके शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से काले होने लगे। यह कौन सी लौ है? भावी सम्राट ने कहा। नानमिंग आग छोड़ देता है, यह नानमिंग आग छोड़ देता है। धिक्कार है, नानमिंग आग को इतनी बुरी तरह से कैसे छोड़ सकता है? उन्हें तुरंत जीवन की उत्पत्ति से खतरा महसूस हुआ। वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि फीनिक्स परिवार के नानमिंग लिहुओ कम से कम अपने स्तर के विशेषज्ञों के लिए खतरा नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन का नानमिंग लिहुओ इतना भयानक होगा। इस समय उन्हें याद आया कि तुजिवेन अभी भी आकाश डकैती में अजीब आग को निगल रहा था। लेकिन फिर भी उन्हें अचानक इतना शक्तिशाली नहीं हो जाना चाहिए। यह सिर्फ एक बग है। वे नानमिंग लिहुओ की शक्ति को पूरी तरह से कम आंकते हैं। नानमिंग लिहुओ न केवल अपना मांस जला रहे हैं, बल्कि अपने युवानशिन को भी जला रहे हैं। नानमिंग लिहुओ का सामना करते समय उनके कमजोर युवानशिन मूल रूप से दास्ता से मिले और उनकी ताकत थोड़ी भी नहीं खेली। वे चिल्लाते रहे।
इन संभावित सम्राटों ने लंबे समय तक अपने व्यवहार की उपेक्षा की और पूरे मैदान में लुढ़क गए। वज्रपात डकैती में वे लुढ़कते रहे, लेकिन नानमिंग की आग दरअसल हड्डी के कीड़े की तरह थी। उन पर कील ठोंकना बेकार था। उनका सारा शरीर समुद्र बन गया। इन अर्ध सम्राटों ने तुरंत पानी के नियम को संघनित किया और इन समुद्री जल को पतली हवा से उत्पन्न किया, लेकिन यह बेकार था। ये समुद्री जल अभी बाहर आया था और इस नानमिंग आग से जीवित वाष्पित हो गया था, जो दहन में देरी भी नहीं कर सकता था। ये ज़िवेन अपने हाथों को पकड़े हुए हवा में खड़ा था। उसके कान इन भावी सम्राटों की चीखों से भरे थे। वह ठंडा और अचल लग रहा था। शुरू से ही जो कोई भी उसकी घेराबंदी में शामिल होगा वह मर जाएगा। ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत उदासीनता पर लौट आई और उसने आकाश की ओर देखा। बिजली की सेना का गठन किया गया था और दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार थी। उसके साथ लड़ो, भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें मरने के लिए खींच लूंगा। ये अर्ध सम्राट पूरी तरह से पागल हैं। अगर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है तो वे एक शिवेन के साथ भी लड़ सकते हैं। इस तरह उनके पास अभी भी जीने का एक तरीका है। ये अर्ध सम्राट एक दोहरे हमले का गठन करते हुए ये ज़िवेन की ओर दौड़े और एक पल में सभी अपराध भड़क उठे। यदि आप मरना चाहते हैं तो आप लोग आकाश को मोड़ना चाहते हैं। तू ज़िवेन चिल्लाया और सीधे बाहर निकल गया। एक थप्पड़ फैल गया और सीधे चिल्लाते हुए अर्ध सम्राट के चेहरे को ढक दिया। टकराना। ये ज़िवेन की हथेली से एक तलवार निकली, तुरंत भावी सम्राट का सिर फोड़ दिया और उसे एक पल में मार डाला। सभी देवता चले गए। टकराना, टकराना, टकराना। तू ज़िवेन की गति अत्यंत तेज थी। उनका शरीर स्वर्ग की आपदा के तहत लगभग हजारों लोगों का था। कुछ ही सांसों में उसने इन सभी अर्ध सम्राटों को मार डाला जो नानमिंग में आग के जलने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चलो भी, गति बहुत तेज है। देवताओं ने बिल्कुल नहीं देखा कि क्या हुआ। अर्ध सम्राटों ने सभी से घृणा की है। आखिरकार वे सिर्फ दिव्य गोले हैं या गंभीर रूप से घायल अर्ध सम्राट हैं जो चरम पर मुकाबला प्रभावशीलता के समान नहीं है। बूम! इस समय आकाश में अनगिनत बिजली के लोगों ने उन्हें मार डाला। जब तू ज़िवेन उन संभावित सम्राटों को नष्ट करने में सक्षम था तो आकाश में बिजली के लोगों की सेना ने आखिरकार उन्हें तैयार किया और मार डाला। यह एक पल में खींच लिया गया है और गति शीर्ष पर तेज है। लगभग पूरी सेना ने आंखें मूंद लीं और सीधे एक शिवेन को मार डाला। टकराना। तू ज़िवेन ने बिजली की चमक पैदा की और उसकी मुट्ठी एक काले अजगर की तरह थी। यह शून्य में घुस गया, एक सांस में कई बिजली के लोगों में घुस गया, सीधे बिजली की ऊर्जा की एक गेंद में बदल गया, विस्फोट हो गया और फिर ये ज़िवेन के समय के बागे द्वारा जिंदा निगल लिया गया। हालांकि इस बिजली की ऊर्जा में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की ऊर्जा होती है जो सितारों को कुचलने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह समय के वस्त्र को थोड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। ताओवादी हथियार सम्राट द्वारा परिष्कृत किया गया जीवन जादू का हथियार है जो दुनिया में दुर्लभ है। यह कुछ समय के वस्त्रों की खपत को पूरक कर सकता है। हालांकि यह निस्संदेह डाययुवान की तुलना में एक छोटी सी चीज है, यह ज़िवेन के कई दियुआन की खपत को भी कम कर सकता है। यह युद्ध का समर्थन युद्ध से करने की रणनीति है। एक मुके ने कई बिजली के आदमियों को उड़ा दिया, लेकिन ये ज़िवेन का मतलब राहत की सांस लेना नहीं था। इसके विपरीत उनका चेहरा और अधिक गरिमा में हो गया, क्योंकि लगभग सभी बिजली पुरुषों के पास भगवान राजा की शक्ति है और यहाँ तक भगवान राजा शिखर का अस्तित्व भी है। यह सिर्फ एक या दो है। यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे एक पल में हल किया जा सकता है। लेकिन जब ये सभी सेनाएं ऐसे अस्तित्व से बनी हों तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। अर्ध सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे ऐसी स्थिति के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अर्ध सम्राट की ताकत दिव्य राजा से पूरी तरह श्रेष्ठ है। आमतौर पर 100 से अधिक दैवीय राजा अर्ध सम्राट के विरोधी नहीं होते हैं, लेकिन जब इस संख्या को 100 गुना या 1000 गुना कर दिया जाए तो अर्ध सम्राट भी घुटने टेक देगा। संभावित सम्राट को डूबने के लिए संख्या काफी बड़ी है। यहाँ तक स्वर्गीय परिवार जो दुनिया पर हावी है, इतनी भयानक परमेश्वर राजा सेना के साथ नहीं आ सकता है। केवल स्वर्ग का मार्ग ही संभव है। यह अर्ध सम्राट डकैती को पार करने वाले साधारण शिखर भगवान राजा की सीमा को पार कर गया है। यह इसमें विकसित नहीं हो सकता था, लेकिन 20 अर्ध सम्राटों की भागीदारी के बाद सर्वनाश एक भयानक बिंदु में बदल गया है। यह 20 संभावित सम्राटों की कीमत है। ये शिवेन को दफनाने के लिए वास्तव में एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। भले ही यह एक शाही विरासत हो, यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरी विरासत लगभग छोड़ दी जाएगी। इस समय ये ज़िवेन के पास और कोई चारा नहीं था। इससे पहले उन्होंने आपदा पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शिनजाए ऐसा नहीं कर सका। सौभाग्य से यह भी उन परिणामों में से एक था जिसकी उसने पहले अपेक्षा की थी। इस समय वह घबराया नहीं। आखिरकार कुछ ही साधन हैं जो उसे धमका सकते हैं। बूम! उसका पूरा शरीर अनगिनत रंग बिरंगे झरनों में फूट पड़ा जो समय की शक्ति में बदल गया। सभी दिशाओं में बह गई। समय की इन ताकतों ने एक पल में बिजली के दर्जनों पुरुष देवताओं को लटका दिया।
टकराना, टकराना, टकराना। येज़िवेन ने बिजली की तरह निशाना साधा और समय की आड़ में उसकी रक्षा की। वह बिजली की सेना के हमले के बजाय पूरे मन से हमला कर सकता है। उसके साधन अद्भुत हैं, चाहे वह तलवार पर हावी होना हो। 6 संसार, मुक्केबाजी और फैंटेसी सभी शक्तिशाली मार्शल आर्ट हैं, अजेय हैं। वह जहां भी जाता, बिजली की सेना एक एक करके नष्ट हो जाती थी। काल की शक्ति भी पराकाष्ठा पर चढ़ गई है। नीली गई बिजली की ऊर्जा के अलावा देववान भी एक अद्भुत गति से उपभोग कर रहा है। येज़िवेन के हाथों बहुत सारे बिजली के लोग नष्ट हो गए हैं, लेकिन अधिक बिजली वाले लोग अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं। इन अर्ध सम्राटों के प्रवेश ने येज़िवेन के प्राकृतिक आपदा मानक को कई स्तरों तक बढ़ा दिया है। ये वज्रपात करने वाले तो और भी भयंकर और मृत्यु से भी निडर हैं। उनके पास कोई भावना भी नहीं है, लेकिन उनके पास केवल मार्शल वृत्ति है। बचाव के बावजूद जैसे ही वे ऊपर आते हैं, वे सभी येज़िवेन की कमजोरी के लिए जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच टकराव समुद्र में चट्टान के द्वीप जैसा है। यह लगातार समुद्र के पानी के अचानक हमले का शिकार होता है। प्रभाव की प्रत्येक लहर जलमग्न प्रतीत होती है और अब अपना सिर नहीं दिखा सकती है। हालांकि लहरों की प्रत्येक लहर चट्टान पर टूट जाती है और स्वयं चट्टान के लिए घातक खतरा पैदा नहीं कर सकती है। ऐसा युद्ध उन देवताओं को चकाचौंध और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना देता है। चाहे वह आकाश में परमेश्वर राजा की अंतहीन सेना हो या येज़िवेन अकेले आकाश के खिलाफ लड़ रही हो, वे कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकते। इससे पहले उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी लड़ाई होगी। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन किसी भी समय इन गॉड किंग सेनाओं द्वारा जिंदा निगल लिए जाएंगे। हालांकि उनके शॉट्स की आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदली है। रोबोट की तरह वह शूटिंग करता रहता है और हर शॉट में कोई गिरावट का चलन नहीं है। असीम ईश्वर राजा सेना की तुलना में येज़िवेन ने उन्हें और अधिक भयभीत कर दिया। स्वर्ग का मार्ग असीम है। ये देवता जो 3 लोकों से बाहर कूदने का दावा करते हैं और 5 तत्वों में नहीं हैं, यह भी समझते हैं कि वे कुछ बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। महान सम्राट को छोड़कर वास्तव में कोई भी स्वर्ग के रास्ते की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सकता है। स्वर्ग के मार्ग की शक्ति और रहस्य वह सीमा नहीं है जिसका वे बिल्कुल भी अन्वेषण कर सकते हैं। हालांकि यह चौंकाने वाला है, लेकिन इस तरह के एक देव राजा सेना का होना इतना अजीब नहीं है। और येज़िवेन, जो हवा को खोए बिना इतनी बड़ी सेना का विरोध कर सकते हैं, वास्तव में उन्हें क्रिप्टन गोल्ड डॉग आंखों के लिए अंधा महसूस कराते हैं। यह कोई प्राणी नहीं है, बल्कि मानव त्वचा में एक राक्षस है। इस समय वे अंत में समझ गए कि क्यों इतने सारे अर्ध सम्राट येज़िवेन नामक मानव को दबाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। यह वास्तव में इसलिए है क्योंकि वे बहुत मजबूत हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं, उन्हें एक बड़ी परेशानी के रूप में माना जाना चाहिए। कभी कभी बहुत कमजोर होना भी एक मूल पाप है, और बहुत मजबूत होना भी एक मूल पाप है। हमारे सामने मानव स्पष्ट रूप से बाद का है। लड़ाई अभी भी भयंकर है। समय समय पर बिजली से चलने वाले लोगों को येज़िवेन मुक्के और तलवार से मार डालता है। सभी नियम गायब हो जाते हैं, केवल एक नग्न हिंसक टकराव रह जाता है। भीड़ को ऐसा लग रहा था कि अनगिनत लहरें रीफ से टकरा रही हैं, बेजोड़। हालांकि यह अंतिम आक्रमण नहीं है, सबसे भयानक आक्रमण नहीं है। इस समय तियानजी के बादलों पर एक शूरवीर प्रकट हुआ। यह शूरवीर बिजली के कवच में पहना हुआ था और उसका चेहरा धुंधला था, इसलिए लोग यह नहीं देख सकते थे कि यह कैसा रूप है, लेकिन उसके द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली शक्ति ने लोगों को हजारों मील दूर भी अपनी आत्मा की गहराई से एक तरह का डर महसूस कराया। भावी सम्राट बिजली के आदमियों के बीच एक अर्ध सम्राट है। कई देवता मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी सांस रोक कर रखते थे और अपनी आंखें चौड़ी कर लेते थे। यद्यपि मैंने उस अद्भुत दृश्य को देखा है जब येज़िवेन ने संभावित सम्राट को मार डाला था, भावी सम्राट लाइटनिंग मैन भावी सम्राट से अलग है। उन संभावित सम्राटों ने आकाश डकैती में प्रवेश किया, जिसके कारण आकाश डकैती में वृद्धि हुई। येज़िवेन के फंसने के अलावा उन्हें खुद भी अपग्रेडेड स्काई डकैती के हमले को झेलना पड़ता है। बिजली के आदमी के स्तर का अर्ध सम्राट अलग है। उसे प्राकृतिक आपदा की मार न झेलनी पड़े। वह 100% शक्ति खेल सकता है और 200% शक्ति भी खेल सकता है। हेरोदेस नाइट के क्रॉच के नीचे का घोड़ा दहाड़ता है और सीधे गोता लगाता है, लेकिन एक पल में वह हजारों मील दूर डकैती के बादल से येज़िवेन के सामने झपट्टा मारा। चलो भी, चलो भी, चलो भी। कियांग बिजली के भाले को एक पल में सीधे गोली मार दी गई और सीधे पहाड़ की तरह येज़िवेन को सौंप दिया गया। इसने लोगों को बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं दिया। ईश्वर राजा स्तर के उन बिजली से चलने वाले लोगों की तुलना में मैं नहीं जानता कि वे कितने मजबूत हैं। टकराना उस समय जब लंबी बंदूक येज़िवेन के सिर को उड़ाने वाली थी, उसने बंदूक को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। हिंसक टक्कर की लहर एक पल में बह गई और बढ़ती ऊर्जा उन्माद ने उन लोगों को बिजली से उड़ा दिया जो पास में मारे गए थे। लाइटनिंग नाइट द्वारा वार किए गए भाले के सिर को येज़िवेन की हथेली से तोड़ा गया था, लेकिन यह एक पल में पुनर्गठित हो गया था।
इसने आकाश में तारों की ओर इशारा करते हुए ड्रैगन की तरह भाले को और अधिक आश्चर्यजनक गति से दागा। ये ज़िवेन की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। इन बिजली के लोगों से निपटने के लिए यह पहली बार नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि इन बिजली से चलने वाले लोगों के बारे में सबसे भयानक बात उनका अद्भुत लचीलापन था। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ पहलुओं में यह एक बड़ी कमजोरी है, लेकिन कुछ पहलुओं में यह एक बड़ा फायदा है। उनका जल्दी से पुनर्जन्म हो सकता है। वे सामान्य देवताओं के लिए वही घातक आघात हैं, लेकिन वे इन बिजली से चलने वाले लोगों के लिए कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए वास्तव में घातक कमजोरी की कोई बात नहीं है और उन्हें केवल पूरी तरह से मजबूत शक्ति के साथ विस्फोट किया जा सकता है। दुनिया पर हावी ये ज़िवेन दहाड़ा, उसकी तलवार तेज थी और उसने उसे बिजली की गति से काट डाला। टकराना, एक बड़ी गर्जना, एक और शक्तिशाली टक्कर। लाइटनिंग नाइट का पूरा भाला टूट गया था और कोई इकाई नहीं थी। ये ज़िवेन के साथ लड़ना मुश्किल था, लेकिन वह एक पल में ठीक हो गया, जिससे निपटना अधिक कठिन था। फिर से आओ, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाए और हमला करने की पहल की। सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। वह फिर तलवार लेकर गिर पड़ा। तलवार का विचार पूरे आकाश में उठा, मानो पूरे स्वर्ग के आधे हिस्से को काट देना हो। बूम बूम, एक विशाल मशरूम बादल धीरे धीरे ऊपर उठा और सभी दिशाओं में ऊर्जा की लहर फैल गई। मैं नहीं जानता कि कितने भगवान राजा बिजली के आदमियों का सर्वनाश कर दिया। इन देवताओं ने दूर अपने पैरों के नीचे हिलते और हिलते हुए शून्य को महसूस किया और एक कौर पानी निगले बिना नहीं रह सके। अगर ऐसा हमला उन पर होता तो अच्छा होता। क्या यह बिना दफनाए मृत्यु का स्थान नहीं होगा? बहुत मजबूत, बहुत भयानक। क्या यह अर्ध सम्राट स्तर की लड़ाई है? यह बहुत मजबूत है। बिजली का आदमी अर्ध सम्राट उसका विरोधी नहीं है। अनगिनत शॉकवेव अभी तक छितरे नहीं हैं। आकाश डकैती के 1 दर्जन से अधिक आंकड़े हैं। अपवाद के बिना वे अर्ध सम्राट स्तर के आतंक हैं, जिनमें तलवार चलाने वाले, जादू करने वाले और तीरंदाज शामिल हैं। ये लोग एक भयावह गंध छोड़ते हैं, जिससे लोगों को हर जगह बालों का एहसास होता है। वाह! बनने के समय तीरंदाज अर्ध सम्राट ने सीधे ये ज़िवेन पर निशाना साधा। करने के लिए जारी ...